वशीकरण कई प्रकार के रहे, जिसको व्यापार बांध देना, बिजनेस बांध देना। गुरु जी आप है तांत्रिक। एक तांत्रिक कितना खतरनाक होता है, कितनी शक्ति होती है एक तांत्रिक के अंदर? एक तांत्रिक कितना खतरनाक होता है, उसकी विधि जब देखना जब सामने वाले का क्या होता है। आपने कहा कि आप इन मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजें ठीक करते हैं, लोगों की समस्याओं को ठीक करते हैं। आपने सुना है किसी को कि परमात्मा ने किसी को उठा लिया? कभी सुना है आपने? मुझे ये बताओ आप। बहाने मौत वसीले रोजगार सुना है आपने नाम? वसीले बहाने मौत बहाने मौत वसीले रोजगार। कितने लोगों को अभी तक आप अपनी तंत्र विद्या द्वारा, आप अपने मंत्र द्वारा, अपनी शक्ति सिद्धियों द्वारा ठीक कर चुके हैं? कहते हैं माता पिता परमात्मा जिसने दिया शरीर, और धन्य है उस गुरु को जिस इस शरीर में जिसने ज्ञान डाला। किसी को पारिवारिक दुख, गृह क्लेश, जैसे संतान की प्रॉब्लम, जैसे कि व्यापार में, धरती पर भगवान सबसे पहले कौन है? माता पिता। क्या होता है उनसे, क्या तंत्र क्या नहीं होता ये पूछो? क्या नहीं, मतलब बता हर दीजिए। चीज पुतला बनाया जाता है, पुतला बनाते हैं, ये सारी चीज एक साथ इकट्ठी होती है, वश में करी गई क्रिया। ऐसे तुम चाहे कितनी रिपोर्ट करा लो मेडिकल, आपको बिल्कुल स्वस्थ बताएंगे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो, राजी रहो, परमात्मा मन की इच्छा पूरी करे, धनधान्य भरे, लक्ष्मी का भंडार भरे, मन की मनोकामनाएं पूरी हो और मन की इच्छा पूरी हो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी आपका स्थान कहाँ पर है? मेरा स्थान कलकत्ता, सुना है आपने? हाँ जी, कालीघाट। कालीघाट। और हरिद्वार में हर की पेड़ी, वहाँ पर है मेरा स्थान। आना जाना लगा रहता है और शिष्य जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। ठीक है गुरुजी, कलकत्ता में कालीघाट, हाँ, क्या है कालीघाट? काली सदियों से। एक मैं आपको एक महाकाली का मंत्र बताता हूँ, सुनना जरा। सातु पुरना सादरा 12 बरस कुमार। सुनना, इसके अंदर जो वर्ड है और जो अक्षर है उसको भी नोटिस करना। सातु पुरना सादरा 12 बरस कुमार, छेकी देवी सुमृत चौथा भवन द्वार, दोनों पक्ष नरवरी 13 देवम देवश भुजा परमेशी 11 गुरु से विचार 16 कला संपूर्ण 3 लोक भरपूर 10वां द्वार उत्तरे पंचम बाजे नूर, 9 सिद्धि कर प्रदर्शनी 15 विधि प्रणाम, और चारों युगों के बीच में करो महाकाली कल्याण, करो महाकाली करो महाकाली कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय काली महाकाली, जय काली महाकाली। जय माँ काली। क्या बात है गुरुजी, क्या था ये मंत्र? मतलब इसका अर्थ क्या है? मतलब कमाल का था। देखो ये मंत्र क्या है, सदियों, महाकाली सदियों से है। जब खप्पर लेके असुरों को मारने चली थी महाकाली, और भोलेनाथ, भोला भंडारी, सबसे भोला भंडारी भोलेनाथ को कहा गया है, जो सबकी सुनता है, सबकी मनोकामनाएं करता है। पर जब वो गुस्से में आ जाता है तो उसने महाकाली जैसी माता को नहीं छोड़ा, और उन्हीं के प्रताप से काली घाट पर आज वो है, विराजमान है। आपने कहा माँ काली को नहीं छोड़ा भोलेनाथ ने? उन्होंने भोलेनाथ ने माँ हाँ, काली को उनके नहीं भी छोड़ा। योग्य थी, उनके ऊपर भी महाकाली आ गई थी। हाँ, और महाकाली को जब उनको शांत करने के लिए, एक भोलेनाथ एक ऐसे थे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हर चीज में अपनी तरुणा में दृष्टि में कर रखा था, पर महाकाली के पैर के नीचे आना पड़ा था उन्हें। हाँ, और जब भी उन्होंने अपना खप्पर रोका था, वध करना रोका था, सुरों को मारना बंद करा था, क्योंकि जितने मरते जाते उससे ज्यादा उत्पत्ति हो रही थी उनकी, तो एक भोले शंकर थे बाबा, उन्होंने ही इस चीज को उनको शांत करा था महाकाली को। और जब से महाकाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए काली, उसने जो वचन दे दिया वो पूरा होता है। पर ये नहीं जो मैंने मंत्र कहा है आम व्यक्ति कोई भी करे, वो कभी नहीं होता, सिद्ध होता है। हर चीज को सिद्ध करनी पड़ती है। ये मंत्र है क्या, कहाँ से बना? मंत्र महाकाली का है, महाकाली का है। महाकाली का है। इनकी मैंने अपनी प्रार्थनाएं करके, इनके यज्ञ हवन करके, इनकी बभूति जैसे यज्ञ करते ना, इनकी जो भस्मा होती है उनके पिंड करके हम काली घाट पर बैठ कर इनको करते हैं। और ये मंत्र मेरे गुरु का था, उन्होंने मेरे को देकर गए थे जब गए थे। ये आपने मंत्र सिद्ध और किया ये हुआ है? मेरा मंत्र सिद्ध करा हुआ है। और किसी भी चीज में कोई भी तकलीफ होती है, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, इन चीजों को मैं यूज करता हूँ। इन चीजों का इस्तेमाल आप, इस मंत्र का इस्तेमाल आप इन चीजों में करते हैं? इन चीजों में करता हूँ, और कईयों को फायदा हुआ है, कईयों को फायदा हुआ है। कईयों को फायदा हुआ है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे कहते हैं, किसी को पारिवारिक दुख, गृह क्लेश, जैसे संतान की प्रॉब्लम, जैसे कि व्यापार में नुकसान होना,
यानी कई चीजों में ऐसे चीजों में करा है जिसका लोगों को फायदा भी होता है और वो कहते हैं हाँ गुरुजी हमें फायदा है। पर ऐसी चीजें कई जनों ने खुद चलकर भी करा पर बिना सिद्ध करे कोई चीज प्राप्त नहीं होती। माँ दुर्गा का भी मंत्र है, माँ दुर्गा का भी मंत्र है। तो मंत्र तो किताबों में बहुत है, लोग पढ़ते हैं वो सोचते हैं ये कर लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ बिना सिद्ध करे कुछ नहीं होता। बिना तजुर्बा लिए और बिना कुछ करे कभी कुछ नहीं होता। किताबों से पढ़े कभी कुछ नहीं मिलता, उसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। और जो प्रैक्टिकल करेगा ही उसको ही वो चीजें कामयाब होती है। ठीक है, आपने कहा कि आप इन मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजें ठीक करते हैं, लोगों की समस्याओं को ठीक करते हैं। किसी का घर गृह क्लेश है, किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई ऐसी समस्या है। जैसे आपने कहा किसी का जीवन सत्य है और मृत्यु वो अटल है, सही बात। और बीच में जो है ये बीमारी का घर है। ग्रह क्लेश कल्पना आए बीमारी लगा टूटा। आपने सुना है किसी को कि परमात्मा ने किसी को उठा लिया? कभी सुना है आपने? मुझे ये बताओ आप। परमात्मा ने किसी को उठा लिया? ये सुना है आपने कभी? हाँ सुना तो है। क्या है? किसी ने ये कैसे मरा? किसी ने कहा कि परमात्मा ने मारा इसको? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता। क्यों? वजह परमात्मा क्यों मारेगा? एक बहाने मौत वसीले रोजगार, सुना है आपने नाम? वसीले बहाने मौत, बहाने मौत, वसीले रोजगार। बहाना मरता है मौत का। कैसे मरा? हाय बीमारी, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, हाँ रोजगार किसके, उसके आने से ये लग गया मेरा, उसके मिलने से ये। हमने जो भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, जो भी हमारे गुरु ने दे रखा है, एक हम जरिया है परमात्मा का। भोले शंकर ने जरिया बना रखा है, बेटा करो, हम कर रहे हैं एक जरिया। बहाने मौत वसीले रोजगार इसी को कहा गया है। कितने लोगों को अभी तक आप अपनी तंत्र विद्या द्वारा, अपनी मंत्रों द्वारा, अपनी शक्ति सिद्धियों द्वारा ठीक कर चुके हैं? मैं 14 या 15 वर्ष का था जब मैंने गुरु धारण कर लिया था। मैंने गुरु को जब से इन चीजों में लग रहा हूं, मेरे गुरु के साथ, गुरु की धारणा, गुरु की सेवा। कहते हैं माता पिता परमात्मा जिसने दिया शरीर, और धन्य है उस गुरु को जिस इस शरीर में जिसने ज्ञान डाला। धरती पर भगवान सबसे पहले कौन है? माता पिता। सही बात है। तो मैंने जब अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर, परिवार छोड़कर गुरु वंदना में लग गया, गुरु की सेवा करी, और ये कोई 25-26 साल से मैं इसमें हूँ। 25-26 साल से? 26 साल की उम्र से, आज मेरी 42 एज है। 25-26 साल से जो भी प्रॉब्लम होती है गुरु का नाम लेकर और अपनी जितनी भी भक्ति भावना है उनको लगाकर कईयों का भला कराए। बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा ना कहे लाख टका। तो बड़ा नहीं, वो लोग कहते हैं मेरे बारे में कि हाँ मेरे गुरु ने कुछ करा है। क्या बात है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कलकत्ता, उज्जैन बाबा के दर पे रहता हूँ, जहां शिष्य बुलाते जाते हैं। जो मैंने कर दिया उसका कभी काट नहीं होता। जो आपने कर दिया उसका कभी काट नहीं होता, क्योंकि मैं मानव सेवा के लिए कार्य करता हूँ, मानव भलाई के लिए कार्य करता हूँ, मानव भलाई के लिए कार्य करता हूँ। परेशानी, इतना बड़ा संसार है, सबको परेशान है। कोई थोड़ा परेशान है, कोई ज्यादा परेशान, कोई ज्यादा धन से परेशान, कोई कम, कोई घर से परेशान, कोई बाहर से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई ना होने के परेशान। सही बात है। परेशान तो है, लेकिन परेशान तो है। और इन परेशानियों का कारण क्या तंत्र होता है? तंत्र क्या होता है? आप क्या समझते हो तंत्र को? क्या मानते हो तंत्र क्या है? आजकल जो धारणा बन गई है, आजकल जो लोगों ने बना दिया है, तंत्र मतलब तेरे पे काला जादू हो गया, तेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया, अब तू मरने वाला है, तेरे पे मारण क्रिया हो गई है, तू बर्बाद होने वाला है, पैसे चले जाएंगे। तंत्र मतलब लोगों को डरा दिया है। तंत्र के जो तंत्र बनाया था शंकर भगवान ने, माँ काली से तंत्र आया था, भोलेनाथ से तंत्र आया था, ताकि लोगों का उद्धार हो सके। और तंत्र जब बाबा भोले शंकर ने यूज करा था, कैसे करा था? किसी चीज जो शक्ति थी उनको पास, अपने शरीर के द्वारा मंत्रित करके किसी अच्छे कर्म में करा हुआ, उसको तंत्र कहते हैं। शारीरिक रूप से जो क्रिया होती है उसको तंत्रिक क्रिया कहते हैं। पर गुरुजी, तंत्र बनाया था भोलेनाथ ने ताकि लोगों का उद्धार हो सके। पर आज इसी तंत्र का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। लोगों के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, उनका उच्चाटन करके उनको बेड पे छोड़ दिया जा रहा है, मर रहे हैं लोग। देखो, कर्म सबके अलग है, और लोग कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया। तंत्र विद्या, मारण क्रिया जो आप बता रहे हो ना, मुठकरनी सुनी है आपने? हाँ, मुठकरनी सुनी। क्या होती है? आजकल लोग किताबों में, टीवियों में देखकर हांडी ले आते हैं,
सिंदूर रख देते हैं, रुई रख देते हैं, और तुम्हारा कच्चे कोयले रख देते हैं, नमक रख देते हैं, अंडे रख देते हैं, सिंदूर लगा के उसको छोड़ देते हैं और चौराहे पे छोड़ आते हैं। वो नहीं होती, वो मारण क्रिया नहीं। वो मारण क्रिया नहीं होती। आपने सतयुग, त्रेता युग, पिछले युग में आपने जो टीवी में चल रहा है सबको पता है, शब्द वेदी बाण क्या होते थे? शब्द वेदी भांड, बाण, बाण मतलब अगर किसी के पर जैसे किसने मारा था और किसको श्राप लगा था? श्रवण कुमार का नाम सुना है? हाँ जी सुना। श्रवण जैसा भक्त नहीं, पुत्र नहीं हुआ धरती पर आज तक। और दशरथ, जो शब्द भेदी बाण दशरथ ने छोड़ा था, जो श्रवण को लगा था, वो शब्द भेदी बाण था। और आज उसको पलट के क्या कहते हैं? मुठ करनी। उसको मुठ करनी कहते हैं। वो है किसी के नाम से, किसी की फोटो से जो छोड़ा जाता है। और ये नहीं कि जिसके लिए छोड़ा गया और कोई बीच में कभी किसी को अटैक नहीं करता। अगर जो सिद्ध रूप से बना है और वो उसी पे अटैक करेगा, नहीं तो वो विफल हो जाएगा, किसी और पे अटैक नहीं करेगा। उसको मुठ करनी कहते हैं। ये क्या होता है? इसको चलाने का तरीका क्या होता है? तरीके बहुत है, तरीका मत पूछो, क्योंकि संसार में लोग किताबों में देख के, टीवियों में देखकर घर में करने लग जाते हैं। प्रभाव बहुत गलत होता है। ये आप देख रहे हो कि मैं इस वेशभूषा में बैठा हूं, ये कपड़े वैल्यू नहीं है। जो पांचों इंद्रियों को मैंने कंट्रोल करा, जो संसारिक जीवन को त्याग दिया। संसारिक जीवन कैसा है अपना यहाँ का? किसको मानते हो आप? भौगिक क्रिया है, एक दूसरे पर आकर्षित होना, सबको अपने आप को कंट्रोल करना, पांचों क्रियाओं को शरीर की। जब कोई हम चीज सिद्ध करते हैं और किसी पे छोड़ते हैं, जब भी वो लागू होती है। नहीं तो सारी तांत्रिक है आजकल, छोटे छोटे देखे आपने, कई तांत्रिक बैठे हैं, सही बात है। कभी किसी पे वार नहीं होता, खाली कहते हैं कि ये कर दिया। होता किस पर है? मैं करके दिखाता हूं आपको। कह दिया ना कितने मिनट का समय है। आप ये कहोगे गुरुजी कोई देश से बाहर बैठा है तो कैसे यहां तक वहां तक आंधी पहुंचेगी? सही बात है। क्योंकि कोई होता है कि ऐसा कोई ऐसा विद्रोही होता है, क्योंकि आज जीव जीव से परेशान है, इंसान इंसान से परेशान है, शेर कुत्ते से परेशान, हिरण शेर से परेशान, सही बात है। कुत्ता नहीं, सब एक दूसरे से खा जाऊंगा, इसको खाऊंगा तो मैं बड़ा बनूंगा, इसको खाऊंगा तो मैं बड़ा बनूंगा। ऐसा कुछ जिसके नाम से सिद्ध करके चीज छोड़ी जाती है। और वहां की शमशानी, शमशान समझते हो? शमशान कहते हैं। हाँ जी। उस शमशान के ऊपर से निकल जाती तो उसका नाम फिक्स हो जाता है, जिसके लिए छोड़ी जाए, चाहे वो 100,000 किलोमीटर बैठा हो, जाएगी। यहाँ से अगर अटैक होगा। जैसे मैंने एक आपको शुरू में क्या कहा था, आपने शायद समझा नहीं मेरी बात को। बहाने मौत वसीले रोजगार। हाँ जी। आप मुठ करवा रहे हो, बहाना मुठ का नहीं बनेगा। हाय बीमारी, हार्ट अटैक आ गया, सोया रात को। आजकल साइलेंट अटैक सुन रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या है वो? अच्छा, वो ये मारण क्रिया है। ये मारण क्रिया है। साइलेंट अटैक आ गया, जा रहा था अच्छा वाला, एक्सीडेंट हो गया। वो तो अच्छी सही राह में जा रहा था, फिर एक्सीडेंट हो गया। बहाना बनता है, नाम नहीं आता। और कल को कोई कहे कि गुरुजी मैंने आपसे कराया, आपका नाम आ जाए, लिख के देता हूं, कोई नाम नहीं बोल सकता। ये विधि ऐसी है, अगर सिद्ध रूप से करी हुई विधि को। आपने चलाई किसी पे मारण क्रिया? बहुत आपने मारण क्रिया मेरे गुरु से सीखा हुआ है बहुत। पर ये कब होती है? जैसे आपने आजकल जो चल रहा है, साइंस का युग है। हाँ। परमाणु हाँ। लास्ट में छोड़ेंगे जब सब चीजें, ये लास्ट विधि होती है। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। सबसे ऊपर निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करोगे, तन से मन से आत्मा की तृप्ति होगी और मन की मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि बाबा बहुत भोला भंडारी है, सच्चा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई केस गुरुजी की जहां आपको मुठ क्रिया चलानी पड़ गई हो, पानी सर से ऊपर हो गया हो, जहां आपने चलाई हो? बहुत लिमिट से ज्यादा। कोई केस? बहुत केस है, क्या आपको मैं बताऊं, बहुत ज्यादा केस है। आप क्या समझोगे इन चीज से कि आजकल लोग क्या है कि धन का ऐसा प्रकोप हो गया है, जीव जीव को कुछ नहीं समझता। अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के पास चली गई और पूरा धन, बच्चे परेशान, पति परेशान। तो ऐसे इंसान का रहना धरती पर बोझ है, उसके लिए कर देनी चाहिए। इसी को पानी को सर से ऊपर कहते हैं, वहां पे पाप नहीं लगता। क्या कहा जाए? कर्ता कर्ज से करिए और पाप दोष से डरिए, गीता में कहा गया है। मतलब जो करता है उसके साथ करो, उसमें पाप नहीं लगता। पूछो कैसे? जैसे कहते हैं ना कि किसी को मार दिया परमात्मा पाप देगा, नहीं। रोज कसाई
काटता है, उसको पाप क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसका एक व्यापार है, अपने बच्चों के लिए करता है। हाँ। और ये जो आश्रम होते हैं, आपको मैं बताता हूं, आश्रम जो होते हैं सबसे, जिसको भारी भरकम आप लोगों की भाषा में कहते हैं गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसमें लोग, इंसान अपने लिए नहीं जीता, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके पेट भरने के लिए और उनको आगे पालने पोषने के लिए। और जो बाल अवस्था में, युवा अवस्था में कोई पाप दोष हो जाते हैं, वो सारा इस आश्रम में धुल जाते हैं, अगर जो इस आश्रम में चलता है। और जो इस आश्रम को छोड़ के जाता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। आपने सुना होगा कईयों से कि नरक सुइयां तलते हैं, पकोड़े बनाते हैं, ऐसे सुना है आपने? हाँ सुना है बिल्कुल। कुछ नहीं है, सब नरक स्वर्ग यहीं पे है। सही बोलते हैं कि हाँ ये तो है। सबसे बड़ा नरक क्या है? जब एक बच्चा माँ की कोख में 9 महीने रहता है और उस स्थान पे रहता है, वो नरक से बढ़कर कुछ नहीं है। वो नरक से बढ़ के कुछ नहीं है। नरक ही है वो। पर वो तो नहीं, मैं बताऊं, हाँ। वही है। और जब वो पैदा होता है तो कैसा आता है? कहां से उसको भोजन मिल रहा है, कहां से क्या मिल रहा है, किसी को पता है क्या? साइंस पता करी, खाली वो कहते हैं नली में जा रहा है, माँ खा रही है, हो रहा है। हाँ। आता बंदे मुट्ठी और जाता खोलकर क्यों है? सर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे भोगेगा। आज एक मैं आपको नाम नहीं खोलूं, कहोतों का नाम खोलूं, हाँ। कि इतने बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हैं, कईयों को संतान सुख नहीं है, कईयों को पत्नी सुख नहीं है, पर और सारे भोगिक है, पर लिखित रूप जिसको कहते नहीं है। तो ये नरक स्वर्ग यही है। ऊपर का तो लिखा है कि ये जा यहां ये हो जा, ये जा यहां ये हो जा। ओम नमः शिवाय। बाबा बहुत भोला भंडारी है, बाबा की सेवा करोगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। ओम नमः शिवाय। गुरुजी आप है तांत्रिक, एक तांत्रिक कितना खतरनाक होता है, कितनी शक्ति होती है एक तांत्रिक के अंदर? एक तांत्रिक कितना खतरनाक होता है, उसकी विधि जब देखना, जब सामने वाले का क्या होता है, वो हर हद से जा सकता है, हर चीज कर सकता है तांत्रिक। अगर वो सिद्ध हुआ है तो, सिद्ध करा हुआ हो तो, सिद्ध मंत्र से हुआ हो तो। क्या तांत्रिक एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं? मरे हुए इंसान को, ये खाली एक ही के पास था धरती पर। किसका नाम था, सुना था आपने? शुक्लाचार्य। शुक्राचार्य। हाँ। गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। और उनके पास ये जीवनी जो थी ना, किसी के पास नहीं थी। गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्लाचार्य दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, पता है आपको? हाँ जी। और एक ही थे। हाँ जी। पर उनके खुद के मतभेद, हाँ। बहुत हम विस्तार में नहीं जाते, ये काफी लंबी जोड़ी गाथा है, तो उनके पास ही थी। पर यह है कि कुछ समय के लिए हर चीज को बचाया भी जा सकता है और मोक्ष विधि भी करी जा सकती है। मोक्ष विधि क्या? कोई तड़फ रहा है जिसको मोक्ष मिलना चाहिए, तो गीता के अंदर लिखा हुआ है, गंगा जल रखो, सब करो, और कुल का दीपक साथ में। कुल का दीपक क्या है, किसको समझते हो आप कुल के दीपक को? जो बेटा, बच्चा होगा, बेटे का बेटा, हाँ। इनको रखो। गंगा जल बनाए, गीता का 16वां अध्याय सुनाए आराम से, उसकी एक मोक्षता मिलती है शरीर की। और जीना, जीना नहीं खाली शुक्लाचार्य के अलावा किसी के पास ना, गुरु शुक्लाचार्य। और अब जो है तांत्रिक विधि, वो क्या है कि मरे हुए को, हरी बीमारी को बचा सकते हैं, पर मृत्यु अटल है, ये ध्यान रखना। अटल है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से घटना चालू हो जाता है। सब कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है और उसकी उम्र घटनी चालू हो जाती है। सही बात है, सत्य है, बिल्कुल सही बात। ओम नमः शिवाय। हाँ। तो गुरुजी तंत्र में क्या इतनी शक्ति है कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे और जिंदा इंसान को मार दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन घटित बात है। तो ये जो मारण क्रिया द्वारा, मारण क्रिया अलग है, जीना और मरना अलग है। मारण क्रिया किसको कहते हो? किसको कहते हो? मुठ करनी, मारना। हाँ, वो तंत्र मारना है। मैं यह कह रहा हूं अटल मृत्यु है, मार सकते हैं, जीना अटल नहीं है। पर जब तंत्र से हम किसी को मार सकते हैं तो तंत्र से हम किसी को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इतना सिद्ध नहीं है। ये तारापीठ के जो सबसे ज्यादा बंगाल का चला हुआ तंत्र हमारा, हाँ। जो हमारे गुरु दैत्य गुरु और भी चले, जो बंगाल से चले हैं, ये तारापीठ का है, वहां से चल कर आता था। और ये चीजें अब खत्म हो गई। आपने ये रख रखा है, ये क्या है? उल्लू। उल्लू क्या रख रहा है? ऐसे रख रखा है। हाँ, ऐसे रखा हुआ है मतलब। सबसे ज्यादा ताकतवर है, करने वाला चाहिए। उल्लू से करने वाला चाहिए।
क्या होता है उल्लू से, क्या तंत्र क्या नहीं होता ये पूछो। क्या नहीं, मतलब बता हर दीजिए। हर चीज करने वाला चाहिए। किसी को वश में करना है, सिद्ध मंत्र और उल्लू का मांस खिला दो। किसी को अगर वश में करना है वश में वो जिंदगी भर गुलाम बनकर घूमेगा, और करके दिखा रखा है मैंने। उल्लू के मांस से? हाँ। और क्या क्या इस्तेमाल होता है उल्लू के? मैंने सुना है पंख का भी इस्तेमाल होता है। पंख से, ये तो एक आयुर्वेदिक इलाज बताया होगा आपको पंख से तो। हाँ। पर उल्लू के मांस से ठीक जो है। मेन है ना ठीक है। काम, किसी को वश में करना, वशीकरण। हाँ। सुना है आपने? हाँ जी, वशीकरण। और मनमोहिनी वशीकरण, हाँ जी। और आकर्षण वशीकरण। नहीं, ये नहीं सुना है। कौन सा वशीकरण सुना है? मैंने मोहिनी सुना है, हाँ मकरा सुना है, हाँ संभोग सुना है, हाँ, महामोहिनी सुना है। बिल्कुल। आकर्षण करना, उल्लू का मांस खिला दो सिद्ध वशीकरण से। उसकी फोटो लेकर उसको 1.25 फुट जमीन में, कच्ची मिट्टी में, जहाँ पानी वाली जगह होती है, कच्ची मिट्टी वहीं पर होती है, या कोई पीपल का पेड़ का, पीपल या अपने बड़ का दरख्त होता है उसकी में कच्ची मिट्टी होती है, उसमें दबा दो 1.25 फुट। जिंदगी भर जब तक जिएगा आपका बन के रहेगा, किसी और का नहीं जा सकता। लक्ष्मी का वाहन सुना है आपने? हाँ, लक्ष्मी का वाहन कौन? उल्लू। उल्लू है। धन लक्ष्मी का जिस घर में प्रकोप रहता है, लक्ष्मी आती तो दिखती है पर जाती नजर नहीं आती। वो कैसे? खर्चे ज्यादा, घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं। तो उल्लू की जो हमारे बीज मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये सर्वे सिद्धे साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। या देवी सर्वभूते, या देवी सर्वभूते सर्व सिद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्से 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 नमो नमः। इन चीजों को जो हमने सिद्ध कर रखा है, काली रात लोग पूजा करते हैं, हम उस माता रानी के दिए लेकर हम इन साधनों में लगते हैं। दिवाली वाले दिन इन चीजों में लगते हैं, क्योंकि उस दिन हमें लिमिट से ज्यादा, जो कहते हैं आप लोग, भरपूर हमें इन चीजों की प्राप्ति होती है। तो धन लक्ष्मी के लिए भी उल्लू का बहुत बढ़िया है। अगर कोई मंत्रित करके, कोई अच्छे गुरु से संपर्क करके कोई करे, क्योंकि धन का रुकावट, धन की रुकावट घर में गिरे क्लेश, घर में चले गए, घर में जितने व्यक्ति, सबकी बुद्धि अलग अलग हो जाना। क्या बुद्धि बंधन हो जाता है? सब 101% नहीं, 1001%। तंत्र में इतनी शक्ति है कि बिल्कुल, करके दिखा दूं, बुद्धि तोड़ दे। बिल्कुल, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म। आपने जो कह दिया वो ठीक है, दिन है तो दिन, रात है तो रात। कौन सी क्रिया होती है गुरुजी जिससे किसी की बुद्धि बांधती जाती है? ये होती है सर्व सिद्धि, जिसको उल्लू के द्वारा ही हमें करी जाती है। कैसे करी जाती है? क्या प्रोसेस होता है? क्या तंत्र चलाया जाता है? क्या शक्ति छोड़ते हो? क्या प्रेत छोड़ा जाता है? रात के, आपने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त कौन सा कहते हो आप लोग? सुबह 4 बजे। 4 बजे। और जो रात के 12 और 3 के बीच में होता है वो क्या होता है? ये कार्य विधि का तांत्रिक विधि होती है हमारी। इन चीजों को हम जो बनाते हैं, आपने पंख की बात करी थी, कई लोग पंख लेते हैं, जिसको पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसके लिए हवा करते हैं उसके सिराने बैठकर, सुना होगा आपने शायद। जी, जी। और इन पंखों से हम क्रियाएं बनाते हैं, जिसके अंदर साबुत सुपारी, अंडा लेते हैं। अंडा मुर्गी का? मैं मुर्गी का अंडा। हाँ। अंडा मुर्गी का लेते हैं। बत्तख का सुना है आपने? बत्तख का? हाँ, सुना है। हाँ, बत्तख का अंडा। आपने कलेजा सुना है क्या? कलेजा सुना है। किसका? कलेजा मुर्गे का। मुर्गे का। अच्छा, आता है, देखा है क्या कलेजा? देखा है। हाँ। और आपने बकरे का देखा है क्या? गुर्दा। देखा है। इन सब चीज को एकत्रित करके काजल है, सुई है, पुतला बनाया जाता है। इन सबको इकट्ठा करके पुतला बनाया जाता है? पुतला बनाते हैं। ये सारी चीज एक साथ इकट्ठी होती है। इन सबको इकट्ठा करके फिर एक बड़ा पुतला बनाया जाता है, जो गुर्दे की जगह गुर्दा लगाया जाता है, कलेजे की जगह कलेजा लगाया जाता है, और दिमाग में सुई चुभाई जाती है दोनों तरफ। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करोगे, तन से, मन से, आत्मा की तृप्ति होगी, मन की मनोकामना। दिमाग जो पुतला बनता है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसका नाम लिखकर उसके दिमाग में दोनों तरफ सुई लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं वशीभूति। वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए वशीभूत हो जाता है, जिसके नाम से करा जाता है। गुरुजी, ये तो अगर आप सुई घुसा रहे हैं तो उसको दर्द होगा वहां पे? किसको? जिसके दर्द नहीं होगा। दर्द वाला कहाँ है? उसको तो पूरा इंसान हमने यहां बना दिया ना। गुर्दे की जगह गुर्दा रख दिया जी, कलेजे की जगह कलेजा रख दिया,
सब चीज उसका बनाते हैं हम अंदर। तो ये क्या है? ये बुद्धि बंधन है या बुद्धि तोड़ना है? क्या है ये? नहीं, बुद्धि बंधन है, अपनी ओर उसको आकर्षित रखना, अपनी ओर चाहे आकर्षित स्त्री करना। हो चाहे पुरुष हो। कई बार ऐसा भी होता है ना गुरु जी, ये तो बुद्धि बंधन है, हम हाँ। अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हाँ तो अब कोई है जो जिससे हम प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, हाँ। या हम चाहते हैं कि हमारी बात मानता रहे, तो क्या वो काम भी हम इससे कर सकते हैं? 101% लोग आजकल इतने परेशान हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, जगह के चक्कर में, केस मुकदमे लड़ते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, धक्के खाते हैं। अगर ये चीजें हो जाए जिंदगी में, उसको कहीं जाने की जरूरत, खुद आ जाएगा जिसका तुम्हें करना है, कि मुझे कुछ नहीं करना, अपने को जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। गुरु जी, क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो किसी का व्यापार बांध दे? बिल्कुल है, एक व्यापार का बंधन कर दे। बिल्कुल है। एक ऐसी जगह जहां पे महीनों का लाखों रुपए छाप रहा है एक व्यापारी, अचानक से व्यापार गिर जाए, दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं ग्राहकों की, अचानक से भीड़ कम हो जाए, क्या ये भी एक तंत्र का कारण है कि कोई तंत्र कर देता है जिसकी वजह से व्यापार बंधन हो जाता है? बिल्कुल, बंधन, व्यापार बंधन कहते हैं इसको। व्यापार बांध लेना, आदमी को नीचे गिरा देना। क्या अच्छी खासी दुकानें बंद हो गई? बंद हो गई। सर पे जहां लाख रुपए का पहले तो खूब दुकानें चल रही थी, अब कर्जा हो गया, कर्जा हो होता है गया। ऐसा? आपने आपने काला घोड़ा सुना है? हाँ जी, हाँ जी। उसके पैर के नीचे नाल बंधी होती है, सुना है? हाँ, नाल होती है। नाव सुनिए, नाव सुनिए। नाव में कीले लगी होती है। हाँ जी। लोग उसको लेने के लिए तरसते हैं, हर नाव के लिए नहीं, काली नाव। काली नाव? नाव भी काली है और घोड़ा भी काला। उनकी जो कीले होती है उनको सिद्ध करके, मंत्रित करके, जिस दुकान, जिस घर में बांध देते हैं, ठोक देते हैं, कि जिंदगी में वो आदमी बर्बाद होकर निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि एक घर किसी को खाली करवाना है, घर पे घर प्रॉपर्टी है, अब इतनी है, उसको कैसे खाली करवाएं, ये विधि होती है। ये विधि होती है? विधि होती है, और संपूर्ण 101% नहीं, 1001% है, और ये कर चुके हैं कई, और कई जने लाभ उठा चुके हैं। करी है? बिल्कुल। मतलब अगर किसी की दुकान है बहुत अच्छी चल रही है, तो वो कीले ठोक के सिद्ध करके उसकी दुकान बंद कर देते थे। कीले ठोकनी नहीं पड़ती। हाँ। ये हम लोग ही करते हैं, करवाते नहीं है। हाँ। ये हम करते हैं। कैसे चीजें करनी होती है? हाँ। कीले लाते हैं, उन चीजों को रक्त के अंदर, मुर्गे के रक्त से, बकरे के रक्त से, और जब बिल्कुल ही उसको जमीन में उतार देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है, मतलब कि बर्बाद कर देना है। आपने सुअर सुना है? हाँ, सुना सुअर। उसका रक्त, उसके खून का इस्तेमाल? हाँ, उनके खून, उसको भिगोया जाता है और उनको मंत्रित करके, उनको सिद्ध करके उन चीजें छोड़ी जाती है, और जिंदगी में वो दोबारा उस जगह पे कभी आबाद नहीं हो सकता हो। चलते चलते दुकानें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, ये हुआ है। ये हुआ है। आपने किए हैं? ये हुआ है। आपकी दिल्ली के अंदर बताता हूं मैं। हाँ। दिल्ली में आपने शक्ति नगर सुना होगा? हाँ जी। शक्ति नगर के अंदर परचून की दुकानें थी, दो भाइयों की। पहले उनका बाप चलाता था, फिर वो एक्सपायर, दोनों ने अलग अलग कर ली। तो छोटे वाले का तो इतना काम था कि उसको सुबह जब खोलता था तो भीड़ लगती थी, ये साथ वाला वो बैठा रहता था, और उसके द्वारा करी हुई आज वो ऐसा बर्बाद है कि वो घर खुद के थे, आज वो किराए पर रह रहा है। आज वो किराए पर रहता है। पर कहते हैं कि घमंड आदमी का इंसान को खत्म कर देता है। जब रावण जैसे ज्ञाता को, हर वेद का ज्ञाता था, उसको नहीं छोड़ा, तो इंसान में क्या बल है? सही बात है जी जी। गुरु जी, अगर किसी की दुकान किसी तांत्रिक द्वारा बांध दी गई, क्योंकि देखिए करने वाला तो कोई नजदीकी होता है, बिल्कुल, कोई रिश्तेदारी होता है, भाई तांत्रिक को क्या पड़ी है किसी की दुकान बांधने की? तो अगर कोई किसी की दुकान बांध दे, व्यापार बांध दे, कोई फैक्ट्री बांध दे, कोई कंपनी बांध दे, दुकान चलना बंद हो जाए, घर में लोग बीमार रहने लग जाएं, सर पे कर्जा चढ़ जाए, उपाय क्या है? कैसे इन चीजों से बच सकता है? भाई ये चीजें देखनी पड़ती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये चीजें देखनी पड़ती है कि अवधि की है या सदी की है। अवधि और सदी क्या है, समझते हो आप इन चीजों को? नहीं। सदी 12 साल को एक सदी कहते हैं। अवधि के कितने समय के लिए कर रखा है उसने, उस हिसाब से इन चीजों पर क्रियाएं होती है। सिद्ध करके जो क्रियाएं करते हैं, सारी चीजें टूट जाती है। और कोई सदी से बांधी होती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, पर चीजें टूट जाती है। अच्छा, इनका भी एक टाइम होता है? टाइम होता है, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे का टाइमिंग क्या होता है पैदा होने का? 8 महीने, 9 महीने, 9.25 महीने। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? डॉक्टर क्या कहता है?
कि अब डिलीवरी होगी? नहीं, अब तो ऑपरेशन होगा, बच्चा ये है वो है। तो ऐसे ये अवधि जब समय से ऊपर आ जाती है तो इनके ऊपर जो विधियां होती है फिर महाकाली की शक्ति के द्वारा होती है। जैसे आपने सुना था, अभी मैंने शुरू में बैठा था, मैंने आपसे एक मंत्र बोला था, ये मेरे गुरु का सिद्ध करा हुआ है और ये मेरा सिद्ध करा हुआ है। तो इन मंत्र का मैं यूज करता हूं। कोई भी चीज समय से पहले जो होती है वो टूट जाती है, और समय निकल जाता है और वो चीजें रहती है तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और कठिनाई आती होगी? कठिनाई तो आती है हर चीज की। और आदमी, आपने सुना होगा कि डॉक्टरों के पास जाता है और डॉक्टर से जब परेशान होता है जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है। और डॉक्टर भी लास्ट स्टेज पे क्या कहता है कि मैं इलाज करूंगा, पर दुआ आप अब करो। दवा नहीं, दुआ लगेगी। हाँ, तो साइंस आज तक नहीं माना इन चीजों को कि नहीं ये कुछ नहीं है, करने वाला होना चाहिए, हर चीज है। और करके दिखाया है मैंने। आपने दिखाया है? मैंने दिखाया है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर? बाहर, बिल्कुल। बताइए क्या केस था? कई केस है, क्या नहीं था ये पूछो, क्या नहीं था ये पूछो। कैसे किया आपने? हर चीज सब विधि द्वारा, मंत्र द्वारा। मतलब क्या शक्ति आपने छोड़ी, क्या केस था, किनका आपने ठीक किया? क्या व्यापार था, क्या बिजनेस था, कैसे क्या बंधन लग गया व्यापार था, बिजनेस था। यहाँ से लोग चले जाते हैं, आपको पता नहीं है, कईयों को यहाँ से चले जाते हैं, वहां बड़े परेशान रहते हैं, बड़े। मेरे पास आज भी इतने क्लाइंट हैं। कहाँ का केस था? हैं? कहाँ का केस आया था? मेरे पास कनाडा का भी है, अमेरिका का भी है, मेरे पास दुबई का भी है। लोग यहाँ से भेज तो देते हैं एजेंट, वहां पे सेटल होने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ। और सेटल हो जाते हैं तो आगे काम की दिक्कत होती है। बड़े केस है, व्यापार का केस, काम धंधा नहीं लगना। काम धंधा लग जाए तो फिर पैसे जो लग रहे हैं उसमें रुकने नहीं, धन लक्ष्मी ना रुकना। घर वाले इंतजार करते हैं कि बच्चा गया है कमाने और वो कितना परेशान है घर को नहीं पता, यहाँ घर वाले परेशान। तो बड़े केस है ये मैंने करे हुए हैं। और मेरे गुरुदेव की शक्ति और उनका आशीर्वाद मेरे पास हमेशा बना रहा है कि कभी भी मैंने जो काम करा है उसकी पीठ नहीं देखी, काम करके दिया है। क्या बात है। कोई केस बताइए गुरुजी जिसका अच्छा खासा चलता फिरता बिजनेस एकदम से ठप पड़ गया हो, करोड़पति से रोड़पति बन गया हो, सर पे कर्जा चढ़ गया हो, कोई ऐसा केस आपके पास आया और आपने अपनी सिद्धि शक्तियों से उसे ठीक किया और आज वो फिर से उसी मुकाम पर हो जहां वो पहले था? उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर? उससे ऊपर। बताइए क्या केस था? एक बाहर का केस था मेरे पास, उनका होटल वगैरह था, काफी अच्छा चलता था, भाई भाइयों में झगड़ा, और वो भाई इंडिया में बैठकर उसको बर्बाद कर दिया। इंडिया में बैठ के उसको बर्बाद कर दिया था, जो विदेश में बैठा था? विदेश में बैठा था। और वो मेरे किसी क्लाइंट के द्वारा संपर्क में भी आया, क्योंकि मेरे क्लाइंट बॉम्बे में भी है, बॉम्बे से उसने संपर्क करा और मेरे से बात करी। तो उसका व्यापार इतना खत्म हो गया था कि जितने उसके वर्कर थे ना, सब उसको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। उसको ये हालत पड़ गई थी कि उसका रेंट निकालना मुश्किल पड़ रहा था। इतनी हालत खराब? इतनी हालत, घर बार सब फिनिश करके आया था, वो वहां पहुंचा था, इतनी हालत हुई। और गुरुदेव की शक्ति ऐसी करी। और ये जो मैं आपसे कहा था ना उल्लू, बहुत करामाती है, करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। मैंने आपने उल्लू के बारे में पूछा, मैंने कहा था धन लक्ष्मी का भी मालिक है ये, कहा था। और आज वो व्यापार में इतना है, बढ़िया करके, बहुत बढ़िया करके। उनके भाई ने उनके ऊपर क्या क्रिया करा रखी थी? क्या गुप्त क्रिया थी? उनको गुप्त क्रिया करा रखी थी, उसको बर्बाद करना था। उसकी पंजाब की जो प्रॉपर्टी थी ना, उसकी सारी जब्त करनी थी। जट लोग थे, वो जब्त करनी थी कि वहां से बर्बाद हो जाए। मियाँ बीवी में अनबन हो गई थी, मियाँ बीवी अलग रहने लग गए थे, छोटा बच्चा था, वो ये चाहते वहां से बर्बाद हो जाए, यहाँ की सबकी हड़प कर लूं मैं। वही मैंने कहा था ना, आदमी आदमी से परेशान, जानवर जानवर से परेशान। सही बात है। तो आपको कितना समय लगा उसे ठीक करने में? समय गुरुदेव की दीक्षा थी और माता रानी का आशीर्वाद था, ज्यादा समय नहीं लिया, 3.25 महीने के अंदर। क्योंकि अवधि थी उसकी, सदी नहीं थी उस कार्य की। अच्छा, अवधि और सदी अलग अलग? हाँ, अवधि थी कि उसने चलाई थी और चलाते ही उसको पकड़ ली थी। 1.25 साल के अंदर वो बर्बाद ऐसा होने को आ गया। जैसे कहते हैं कि जब लोग तैरते हैं ना, डूबने वाले होते हैं, वो हाथ पैर मारते हैं कि नहीं मैं निकल जाऊंगा, वो नाक तक डूबने वाला था, समय से पहले उसने संभाल लिया। किस चीज का बिजनेस था वहां पे उनके भाई का? उसका बिजनेस रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट समझते हो ना आप? हाँ जी। वो था, उसका रेस्टोरेंट था।
उसने ऐसी विधि चलाई जिसको बंदी शोक कहते हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि वशीकरण कई प्रकार के हैं, वशीकरण कई प्रकार के हैं, जिसको व्यापार बांध देना, बिजनेस बांध देना, मियाँ बीवी में अनबन कर देना। उसको ऐसा बंदी शो कर दिया था कि वो घर से रेस्टोरेंट में जाने का मन नहीं करता था, उसका घर पे पड़ा रहता था। अच्छा, घर पे पड़ा रहता था, घर में आपस में मियाँ बीवी लड़ते रहते थे। जो भाई को जानता था उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करता था। जब उस पे वो विधि चली, वो सुनना पसंद नहीं करता था उसके बारे में। तो उनके ही कोई रिश्तेदार थे जो बॉम्बे रहते थे, उनके द्वारा उन्होंने मेरे से संपर्क कराया। जब मैंने विधि करी, जो उन्होंने मनमोहिनी आकर्षण विधि उन पे छोड़ रखी थी, तो मैंने मनमोहिनी इस उल्लू के द्वारा, मैंने कहा था आपको पुतला बना के एक जीव को ऐसा कर देते हैं कि वो बिल्कुल उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है, जो वह कहता है वही करता है। तो उसके भाई को, उसके छोटा था वो, उसके भाई को ऐसा कर दिया कि आज वो बर्बाद है। आज बर्बाद है, आज बर्बाद है। पंजाब के अंदर जंडियाला पूछ लेना किसी को, मैं आपको नाम बता रहा हूं। हाँ। बर्बाद है आज वो। आप नाम बता रहे हैं, बहुत से लोग नाम ही नहीं बताते। बर्बाद है आज वो, क्योंकि जैसा जो करेगा वैसा भुगतना पड़ेगा उसको। आपने क्या पलट करवा दी थी? पलट बिल्कुल क्यों नहीं करवा देता। मैंने आपसे एक और कहा था कि कर्ता करत से करिए और पाप दोष से डरिए। जो कोई करता है ना उसके साथ कर दो, तो परमात्मा भी उसको कोई पाप नहीं मानता। ओम नमः शिवाय। दुष्ट को मारना भी कोई पाप नहीं है। तो रावण कितना ज्ञानी था। सही बात है, ब्राह्मण था वो, बिल्कुल, तो पर दुष्ट था वो, उसको मारना पाप नहीं है, इसलिए वो करा था। कभी भी मैं कुछ करता हूं किसी के लिए भी, कोई भी काम, गुरु की वंदना करके और गुरु का आशीर्वाद लेके मन में धारण करके जब भी करता हूं। और मेरे को इतनी शक्ति है, मेरी गुरु की खुद की जागृति होती है कि बच्चे ये चीज सही है या गलत है, पता चल जाता है, हकीकत ऐसी उजागर होगी। हाँ बस बस मेरे गुरु माता पिता परमात्मा, मैंने कहा था ना सबसे बड़े भगवान माता पिता जो जन्म दिया, उसके बाद गुरु। ठीक है गुरु जी, ये तो था व्यापार बंधन। क्या शरीर को भी बांधा जा सकता है? बिल्कुल। मतलब एक स्वस्थ आदमी, एक हट्टा कट्टा आदमी बेड पे पड़ जाए, उसकी इतनी हालत खराब कर दे कि दवाइयां गोलों में पैसे चले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिसको कहते नहीं है कि आप, मैं बताता हूं आपको, मैं वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, आकर्षण वशीकरण, वशीभूति, वश में करी गई क्रिया। ऐसे तुम चाहे कितनी रिपोर्ट करा लो मेडिकल, आपको बिल्कुल स्वस्थ बताएंगे, कुछ नहीं बताएगा, खाली वो कहेंगे सही है, इन्फेक्शन है, ये बताएंगे। उसी को कहते हैं बंधन क्रिया। अच्छा गुरुजी, अगर किसी के ऊपर कोई खतरनाक तंत्र क्रिया हो गई है, किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया कर दी, कोई उच्चाटन कर दिया, किसी के ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिया, कोई भूत छोड़ दिया, उसको इतना लाचार कर दिया कि वो बेड पर ही पड़ा रहे, उठ ही ना पाए, सारा पैसा दवाइयों में चले जाए, मरने जैसी हालत हो जाए, क्या ऐसे व्यक्ति को तंत्र से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, 100%। 100%। और करके दिखाया है मैंने। आपने किया है? करके दिखाया है मैंने। और हो सकता है, ये हो सकता है। जयपुर में आदमी बिल्कुल, यानी कि हिलने जुलने की हिम्मत नहीं, हर चीज उसको बिल्कुल उसकी बांध दी गई। व्यापार संभालने का उसकी जिम्मेदारी थी, व्यापार में जाना बंद। डॉक्टरों ने रिपोर्ट कराई, अच्छे अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जर जो कहते हैं ना बहुत अच्छा है, रिपोर्ट जीरो, कुछ नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। लिखित रूप से दिखा सकता हूं आपको मैं, कुछ नहीं आता। और उसके अंदर शरीर में सुइयां सी चुभती है, सुइयां शरीर के अंदर। वो किसी को कहता है ना तो सामने वाला विश्वास नहीं करता, तड़पता है, आंख बंद रहेगी, नींद नहीं आएगी, पड़ा रहेगा तो चाटमान रहेगा। और गारंटी देता हूं, करके दिखा सकता हूं ये चीज मैं आपको, तांत्रिक विधि से, मेरे तंत्र से ठीक कर सकता हूं। क्या आपने जो केस किया था वो कैसे ठीक किया था? उन्हें उनके ऊपर क्या, सबसे पहले उनको बेड में कैसे डाला जाता, क्या क्रिया करके उनको छोड़ा जाता है ऐसा कि वो बेड पर ही पड़ा रहे? भाई ये चीजें क्या होती है कि आदमी जब किसी से इतना परेशान होता है कि इसको मारू नहीं, हाँ, तड़पा दूं, तड़पा के मार, व्यापार में उसको नीचा कर दूं, ऐसे क्या होता है कि घर के अंदर क्लेश होता है। और आजकल कौन होता है, घर के ही लोग होते हैं, दूसरा कभी कोई नहीं होता। मैंने सुना है कि करवाने वाले 99.9% घर के ही होते हैं, रिश्तेदार। 100% कहता हूं मैं,
आप तो 99.9 कह रहे हो, 101% कह रहा हूं मैं। रिश्तेदारी होते हैं। रिश्तेदारी होते हैं जो जलन भावना से उसको ऐसा छोड़ देता है कि वो तड़फे, और वो दिन में 4 चक्कर लगाने आएंगे पूछने उसको। हाँ, और मैंने उसको ये भी बता दिया था कि ये आ रहा है तेरे पास, आपने बता और दिया था? उसको मैंने बता दिया था ये आ रहा है तेरे पास और फल फ्रूट लेकर आता है। ओ तेरी, अच्छा आपने ये भी बता दिया? हाँ, और उसको मैंने ये कहा था फल फ्रूट के अंदर अगर तेरे को सुइयां नहीं मिले तो मैं ये जिंदगी में काम करना छोड़ दूंगा। सुइयां निकलती थी, फल फ्रूट के अंदर सुई सुइयां। क्या केस था गुरुजी? केस बताइए। मैं आपको व्यापार बताता हूँ, इंदौर का था एक। तो इंदौर में एसएमएस तुम्हारा बहुत बड़ा बताते हैं, जयपुर का बहुत बड़ा है हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, हाँ। वहां आया था। तो वो भी किसी के क्लाइंट के द्वारा ही मेरे से मिला था। वो पड़ा, गया भी था मैं देखने, वहां से निकल रहा था मैं, देख कर आया। मैंने देखते पता, हमसे कोई छुपा नहीं होता, देखते ही पता लग गया था। हाँ। और उसने मेरी आंखों में देखा ना, उसके आंसू आने लग गए थे, आंसू। आपको देख के? आज भी वो नंदलाल पैर छूता है। नंदलाल नाम है? हाँ, पैर छूता है, आंसू आने लग गए थे। आंसू मतलब बह नहीं, भर गया था। मैंने उसको देखा, फिर जो लेकर गया था मैंने, कौन है? कि गुरुजी क्या बताएं, अब ये अगर मर जाए तो इसको मोक्ष मिल जाए। उसके परिवार के लोग ऐसे कह रहे थे, उनको ये नहीं पता था हो क्या रहा है इनके साथ, इतनी हालत खराब? इतनी। वो कह रहे कि मुझे जो भी कहा ना, गीता का अध्याय, गंगा जल, सिटी स्किन, सारी चीज करवा ली। डॉक्टर कहते ही ये चलता है, पड़ जाता है। कहता मेरी सुइयां चुभ रही है, एक एक नस की खिला रही है इलाज, एक एक नस का, पर कोई रिपोर्ट नहीं कुछ रिपोर्ट नहीं। नंदलाल, आज उस नंदलाल अगर वो आता है ना, सबसे पहले पैर छूता है। मेरे से उम्र में बड़ा है, 65 से 68 साल का है, पैर छूता है। क्या बात है? वो उसके घर वाले कह रहे कि गुरुजी मोक्ष मिल जाए। मैंने ऐसे क्यों कह रहे हो? कि हमसे देखा नहीं जाता है। और इतने सात्विक उसके घर के, सात्विक, हर चीज को मानने वाले, कि हमने बुरा कराया नहीं किसी का, क्या हो रहा है ये हमेशा भला करते आए हैं। किसी भी मंदिर में मावस पूर्णमासी 11 कर देते, जितना दान होता है। दान वही होता है जो गिनाया नहीं जाए। सही बात। वो नहीं गिनवा रहे, मैं गिनवा रहा हूं, क्योंकि मुझे नंदलाल, हमेशा उसको बच्चा ही कहता हूं मैं, और वो मेरे को ये कहता गुरुजी नंदलाल उसके घर। मैंने ऐसा मत करो, इसकी बहुत आयु अभी, और आपको ये कब से, कि पता ही नहीं 1.25 महीने में हुआ क्या इसके साथ। 1.25 महीने में हुआ क्या, ऐसा भागता दौड़ता खेलता कूदता, सुपारी तक नहीं खाता, ये सुपारी तक नहीं खाता? नहीं खाता। और आज ये ऐसा है कि घर वाले ये कह रहे कि ये हो जाए, यानी कि कपड़ों में ही मलमूत्र होना, खाना नहीं खाना, पड़ा रहे, सुइयां चुभ रही है, हाय क्या करूं, ये देखो यहां चुभ रही है, ये हो रहा है पूरे बदन में? बदन में। मैंने उनसे कितना 7 दिन का टाइम मांगा था, 7 दिन का। 7 दिन की जितनी मिट्टी है घर की, मैंने उसकी वाइफ को कहा जितनी मिट्टी घर की 7 दिन के अंदर इकट्ठी करके मेरे को ला दे। 8वें दिन फर्क आ जाए तो मुझे तू गुरु कह दियो, नहीं तो कह देना ऐसे ही है। 8वें दिन? 8वें दिन। क्या बात है? ये मैं आपको प्रमाणित चीज बता रहा हूं, ज्यादा क्या बताऊं आपको। और नंदलाल, आज वो नंदू ये कहता गुरुजी आप है तो मेरी ये उम्र बढ़ गई। बहाना, मेरा जाना हुआ, उसका ठीक होना हुआ। गुरुजी क्या क्रिया चलाई हुई थी उसके ऊपर? मतलब जो सुई पूरे शरीर में चुभ रही थी, क्या क्रिया होती है, क्या तंत्र होता है? तांत्रिक क्रिया होती है, ये अघोरी विधि होती है, मसानी क्रियाएं होती है, जो उसको मरने नहीं देना, तड़फाना, उसके घर को बर्बाद कर देना। उच्चाटन नहीं है? ये मसानी क्रियाएं होती है। मसानी, उच्चाटन अलग होते हैं। उच्चाटन होती है जिसको क्या कहते हैं, घर में रहो, बाहर जाने का मन रहे, बाहर रहो, घर में आने का मन रहे, कहो कुछ बोले कुछ, उच्चाट मन रहना, कोई कुछ कहते चिड़चिड़ा हो जाना, वो उच्चाटन होती है। ये मसानी क्रिया थी। मसानी क्रिया क्या होती है? मसानी क्रिया होती है कि शमशान से, आपने सुनी होगी कि युवा, सुना आपने, और कच्चे कलवे तो सुने होंगे, तो आम है। हाँ जी, हाँ जी। युवा, जब युवा से थोड़ा कच्चे कलवे से बड़ा होता है, जैसे 12 से 15 साल का जो बच्चा होता है, उसकी शमशान के, उसके शमशान में जाके जब वो कोई मृत्यु से, अकाल मृत्यु मर जाए, अकाल मृत्यु मर जाए, उसकी राख को, उसकी राख को ले जाकर, और हम अघोरियों से इन चीजों को करवाते हैं पुतले रूपी,
और जिस चीज के लिए लगाते हैं वो ऐसा हो जाता है, तड़पता है मरने के लिए, वो कहता है मुझे मार दो, सुई लगा दो। ये मसानी क्रियाएं कहलाती है, जिसको मेडिकल भी आज तक नहीं पकड़ पाया। और जिसको वो कह रहे थे एसएमएस वाले कह रहे थे कि वायरस आ रहा है, वायरस आ गया, ये नया वायरस आया, इसकी इलाज नहीं है, हम इसको प्लाज्मा लगाते, फलाना ढिंका लगाते, वो बोतलें चल रही थी हॉस्पिटल में। और 8वें दिन वो खड़ा हो गया था। हाँ गुरुजी, 8वें दिन खड़ा कर दिया था मैंने। क्या बात है। 8वें दिन। और मैंने खुद चलकर तू आएगा मेरे पास। आपने कहाँ क्रिया चलाई थी? कहाँ आपकी जो पूजा, जो आप इसके लिए जो समाधान करते हैं? बसमी बाबा का नाम सुना है? किसका? बसमी बाबा का। बसमी बाबा? हाँ, उज्जैन का। नहीं। उज्जैन के अंदर जहां चिता की राख से सुबह की आरती होती है महाकाल की, सुना है? हाँ सुना, ये तो सुना है। उसी जगह क्रिया करी थी मैंने। और वहां मैंने कहा था कि 17वें दिन पूरे परिवार समेत आएगा तो राजी खुशी, और सुबह की आरती में शामिल होगा। हुआ। सुबह की 4 बजे की आरती में शामिल था वो नंदू। क्या बात है। ओम नमः शिवाय। बाबा बहुत भला भंडारी है। अगर सच्ची भावना से, सच्चे मन से आराधना करी हुई सारी सफल होती है। गुरुजी ये तो देखो, आप देखिए, आप एक्सपर्ट हैं, आप तंत्र के एक्सपर्ट हैं, आप मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन के एक्सपर्ट हैं। आपको पता लग जाता है कि किसी के ऊपर क्या तंत्र क्रिया की हुई है। बिल्कुल। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? अगर मैं हूं, मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की हुई है। कैसे पता चलता है? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे ऊपर कोई तंत्र होने वाला है या हो चुका है, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। देखो ये चीजें क्या होती है कि आम व्यक्तियों पर कभी नहीं होती। नॉर्मल व्यक्ति सब भाग दौड़ में जिन्हें हम लग रहते हैं, किसी पे जब कोई घर का, परिवार का, समाज का, रिश्तेदार का करता है ना, तो उसको ये डेट फिक्स कर लो मेरी, 9 दिन के बाद चालू हो जाती है। 9 दिन के बाद क्रिया चालू हो जाएगी? उसको महसूस होना चालू हो जाता है 9 दिन के बाद। मतलब अगर आज मेरे ऊपर किसी ने कोई क्रिया करी है तो 9वें दिन तक मुझे एहसास होने लगेगा? 9वें दिन से चालू हो जाएगा एहसास होना। क्या एहसास होगा? कि व्यापार में, घर के अंदर, परिवार में गृह क्लेश हो जाना, घर में आपस में चिड़चिड़ाहट रहनी, व्यापार करते हो, कारोबार करते हो, वहां मन नहीं लगना, और गलत दिशा में आपके पैर जाना। गलत दिशा में मतलब? गलत संगत में जाना। अच्छा, जुआ पत्ते। हाँ, घर की पति पत्नी हो, बच्चे हो, उनको छोड़ के दूसरी औरतों की तरफ निगाह रखना, ये इसके लक्षण होते हैं। और ये हकीकत है, अजमा लेना मेरी बात को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इसके लिए कोई घरेलू उपाय कोई खुद से कर सके? अगर कोई, जैसे कोई आप तक ना पहुंच पाए, आपसे ना मिल पाए, हाँ, तो कोई घरेलू उपाय जो खुद घर में देखो, हाँ, छोटा मोटा मैं बताता हूं। जैसे आपको शाम के 6 से लेकर 8 बजे का समय जो होता है, क्या करते हैं? सच्चा पानी। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। घर की लक्ष्मी सच्चे पानी से जैसे महसूस होने लग जाए, या थोड़ा लगे कि घर से कार देनी चालू कर दे। कार क्या होती है? कार होती है एक सच्चे पानी, शुद्ध पानी को गिलास में भरकर। शुद्ध पानी मतलब शुद्ध जल होता है, घर का जल, पानी आ रहा होता है। हाँ, जल हमेशा शुद्ध होता है, जल में कभी मल नहीं होता, ये ध्यान रखना। सोचन में होता है, जल हमेशा होता है। सच्चे पानी को, शुद्ध पानी को गिलास में भरकर, जितने भी घर के अंदर जीव है सबका नाम लेकर 7 फूंक मारकर, और उसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर घर की मेन चौखट पे कार लगानी चालू कर दे। और मावस वाले दिन नींबू के 2 टुकड़े करके घर के नाम से चौराहे पर, पीपल के पेड़ पे डालना चालू कर दो, कि घर के अंदर हाय नजर टोक का कभी भी लक्षण नहीं आएगा। मावस वाले दिन? मावस वाले दिन ये क्रियाएं गुरुजी मावस वाले दिन ही ज्यादा होती हैं, ज्यादा चलती है। किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया? हाँ, जैसे कहते हैं ना कि भाई हमें पहले अपने घर की पाबंदी करनी। जैसे मावस वाले दिन पीपल का, पीपल पूजन में चली गुरु अपने के संग, और पीपल पूजे हरि मिले। आपको पता है लक्ष्मी और हरि का वास भी पीपल में होता है। हाँ, ये है ना? सुना है। तो पीपल में या चौराहे पर, क्योंकि चौराहे पर तो बहुत मुश्किल है स्त्रियों का, और जाना भी नहीं चाहिए। मावस वाले दिन दोनों वक्त मिलते 2 नींबू काटकर घर परिवार का नाम लेकर, और सात्विकता से मां नारायणी का सर्व सिद्धि से योग करके अपने छोड़ आए जड़ में।
यानी महीने में, सवा महीने में एक बार करते रहे तो घर के अंदर हाय नजर टोक का प्रकोप नहीं आएगा। नजर टोटका काम करती है? बिल्कुल करती है, 100 की 100। 100 की 100। अरे नजर टोक ऐसी होती है, पत्थर में दरार डाल देता है इंसान, क्या चीज है, इतनी इतनी खतरनाक है। देखने वाले की नजर क्या है। क्या एक नजर चलते फिरते व्यापार को बंद कर सकती है? बिल्कुल 101%। हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है? बिल्कुल, ये हकीकत है और ये धरती पर हकीकत चल रहा है लोग की जलन भावना से कि वो कौन सी घड़ी में, कौन से समय में, और हमेशा जो नजर लगती है 12 बजे, 3 बजे, शाम को 7 बजे। कैसे बचा जाए नजर से? हाँ, तो इनसे पहले ये उपाय, घर में कार लगाए, नींबू को काट कर पीपल के पेड़ के नीचे रखे, और व्यापार बढ़ाने के लिए मैं एक और बताता हूं आपको। हाँ जी। पीपल के पत्ते को 7 पीपल के पत्ते 9 या 11 लेकर आए, धोकर रखे गुरुवार वाले दिन, चांदने पक्ष में। चांदना पक्ष कौन सा? मावस से पूर्णमासी के बीच में लेकर आए, साफ करे शुद्ध जल से, और सरसों का तेल लगाए और अपने व्यापार गद्दी के नीचे रखे। व्यापार वृद्धि होती है, व्यापार वृद्धि होती है, गारंटी होती है। अगर किसी की दुकानें फैक्ट्रियां बंद हो गई तो वो ये प्रयोग करे, बिल्कुल उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ कर सकते? अगर इसका लाभ नहीं मिलता तो संपर्क करे। हाँ, मतलब क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी क्रिया। हाँ, पड़ी है, पर इसे जरूर करें, एक बार करके देखें। ठीक है। और व्यापार में लाभ मिलेगा। यानी जिसका ठप पड़ा है व्यापार, जिसकी मशीन ही बंद पड़ी है, तो एक बार चल जरूर जाएगी, चल जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, षडकर्म पे बात करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। आप है वशीकरण के स्पेशलिस्ट, तंत्र क्रिया के स्पेशलिस्ट। इसमें एक क्रिया आती है वशीकरण की क्रिया। क्या वशीकरण सच में काम करता है? 100% काम करता है। 100% काम करता है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 12 दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, 72 घंटे में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा। बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं कि आइए वशीकरण कराइए, प्यार मोहब्बत खोए प्यार को पाइए, 24 घंटे में मिलेगा समाधान, हर समस्या का समाधान। तो ये बड़े बड़े जो दावे हो रहे हैं, ये क्या सच में है? बिल्कुल है, करने वाला होना चाहिए। 1-2 घंटे में भी हो जाते हैं? नहीं, 7.25 दिन का इसका फिक्स टाइम है, जिसको वशीकरण कहते हैं, 7.25 दिन के अंदर, और करने वाला होना चाहिए। वशीकरण करना आसान है, पर उसको स्थायी रखना सबसे मुश्किल है। स्थायी रखना? हाँ, वशीकरण कर लिया, हाँ जी, कुछ समय के लिए आपके आकर्षित है, फिर हो गया, फिर बार बार कोई चीजें कभी नहीं होती। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, बार बार गिरता तो वो मूर्ख होता है। बार बार चीजें कभी किसी पे लागू नहीं होती। वशीकरण होता है, पर उसको स्थायी करने के लिए शुद्धिकरण से जो कार्य करा जाता है, मंत्र द्वारा, अघोरी विधि से, शमशानी विधि को मिलाकर, फोटो से, संपूर्ण रूप से जो होता है वो फोटो पे होता है। कभी कोई कहते हैं नाम कर दे, नाम से कभी संपूर्ण रूप से नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाम से नहीं, फोटो से चाहिए। संपूर्ण फोटो से जो वशीकरण हो गया ना, वो मिटता नहीं है, करने वाला होना चाहिए। नाम की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, नाम तो मिलता ही है, नाम चाहिए। आप एक नाम के बथेरे हैं, पर चेहरे में, गोत्र में, सब में फर्क मिलता है। तो कभी भी वशीकरण कराओ तो पूरा डिटेल दो। मेरा कहने का मतलब ये है, गोत्र, माँ बाप का नाम सारा दो। जो वशीकरण हो गया ना, दोबारा कभी नहीं टूटेगा, ये मेरा दावा है आपसे। एक बार कराते कभी नहीं टूटेगा। कितने दिन में सक्सेसफुल? और कई जने ऐसा होता है, कई जने ऐसा कहते हैं गुरुजी कि मुझे कुछ समय के लिए कराना है, कुछ समय के लिए वशीकरण कराना है। वो वांछित वशीकरण होता है। कौन सा वशीकरण? वांछित। ये कौन सा वशीकरण? कुछ समय के लिए जो होता है। अच्छा। जैसे 40 दिन, 51 दिन, 2 महीने, 3 महीने। इतने दिन के लिए कौन ही कराए? नहीं, कोई आजकल बड़े ऐसे चीज है, लोग लड़के लड़की ऐसे है कि कुछ समय के लिए रहना बस, जैसे कहीं गए हुए हैं, इतना दिन हो हम दोनों रिलेशन में रहे, बस इतना ठीक है। तो वो उसको वांछित कहते हैं, और वो भी होता है, पर करवाओ पूरे फोटो से, नाम से, उम्र से, माँ बाप के नाम से, जिसका तो तुम्हें फायदा मिलेगा। घंटे 2 घंटे का नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं कि 7 दिन में, 11 दिन में, फिर लोग परेशान होते हैं। तो एक ऐसी चीज है, समय दे दो, संपूर्ण करके दो कि उनको भी लगे कि हाँ मेरे गुरु है। जब भी वो 10 गुरु के पास भागते हैं। आप कितने दिन में? 7.25 दिन बता रहा हूं आपको मैं। 7 दिन के अंदर? 7.25 दिन। 7.25 दिन। दिन का पहला पैर और 7 दिन पूरे।
100%। 900,000% करके दूंगा। और नाम से नहीं, फोटो, उम्र, माँ बाप का नाम, जिसका करवाना है, सब। मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं होती, अच्छा, डिटेल चाहिए होती खाली। ठीक है। क्या वशीकरण से एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल एक ऐसा रिश्ता जहां पे बात तलाक तक आ गई है, बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता जो 10 साल 15 साल 20 साल तक बहुत अच्छा चला, अचानक से टूट गया। मेरे गुरु का इतना आशीर्वाद है, कोई चीज दूर हो रही है उसको नजदीक करने का तो मैं दावा देता हूं। कौन से वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं आप उसमें? ये मेरी खुद की तांत्रिक विधि है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है और मेरे गुरु का मंत्र है, जो मैं शमशानी गिरी से करता हूँ। मिलाने का, जिसको मिलाने का कहते हैं। कुछ मियाँ बीवी में हाँ। अंदमन चल रही हो, केस कोर्ट कचहरी तक चले जाए, उसे भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि प्रॉब्लम मियाँ बीवी में नहीं आ रही, उनके साथ वालों में, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। इसका तो बड़ा आशीर्वाद है मेरी माता रानी का और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और वो 100% करके देता हूं मैं। क्या बात है। और करके दिए कहीं। अगर कोई यहाँ बैठा है और उसकी पत्नी जो विदेश में है, कहीं पे भी हो, कहीं पूरी कहीं पे भी हो, पृथ्वी पर होकर कहीं पर भी हो, काम कर जाएगा वशीकरण। कहीं पर भी हो, 17 दिन खुद चलकर वो कोर्ट से वापस ले लेंगे कि हमारा राजीनामा हो गया। कोई केस ऐसा कोई केस हुआ हो? बतेरे के, बताइए कोई। बतेरे केस ऐसे बहुत, और सब मानते हैं कि गुरुजी, कोई भाई कहता है, कोई गुरुजी कहता है, सबके। भाई मेरे पास 3 रिश्ते हैं, बड़ी है माँ है, बराबर बहन है, छोटी बिटिया। ये मेरे 3 रिश्ते हैं। बड़ा पिता तुल्य, बराबर भाई, छोटा पुत्र। ये मैं रखता हूँ। बतेरे कैसे करके दिए हैं, और लोग जानते भी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, सब जानते हैं कि हाँ मेरे भाई ने, मेरे गुरु ने करके दिया है, और उनका आशीर्वाद है। कोई केस बताइए गुरुजी, कोई आपने वशीकरण का इस्तेमाल करके किसी रिश्ते को जोड़ा हो, किसी पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ा हो, और कौन सा वशीकरण का इस्तेमाल आपने किया उसमें? ये मनमोहिनी होता है, मनमोहिनी होता है। मनमोहिनी होता है, जिनमें आपस में दरार पड़ जानी, आपस में विच्छेद हो जाना, छोटी छोटी बातों मन मुटाव हो जाना, कि वो जो करे वो गलत, मैं जो करूं सही, ये मन मुटाव होना, ये दूरियां हो जानी, इनको मिलाया है कईयों को। गुजरात में अहमदाबाद के केस है। बताइए कोई स्टोरी। अहमदाबाद के नई शादी हुई थी, बिल्कुल नई, और बच्चे भी इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे, कि शादी से पहले ही वो कॉलेज वगैरह जाते थे, मिले जुलते हैं। और वो मेरे सामने कई बार आ गए कि जिंदगी में अगर गुरुजी हम अलग हुए ना, मर के ही होंगे। अच्छा। और उनके 3 महीने बाद ही आपस में ऐसे हो गए कि मुझे रहना ही नहीं इसके साथ। इतनी ये आदमी मेरे पास बैठा है ना, मेरे को जहर लग रहा है, इतनी नफरत हो गई। इतनी नफरत। और ये भी नहीं कोई पढ़े लिखे अच्छे बढ़िया फैमिली के, पर कहते कि परिवार की नजर और लोगों की नजर ऐसी होती है कि हंसते खेलते परिवार को दूर कर देते हैं। उनके साथ यही हुआ था। और मैंने उनको ये कहा था, बेटा चिंता मत करो, और उनके परिवार वालों को, पर वो लेकर नहीं गए थे कोर्ट कचहरी पर। तैयारी थी कि हम जा रहे हैं, हमें डिवोर्स चाहिए, हमें कुछ नहीं, हम अलग रहेंगे। और आज वो एक साथ है अहमदाबाद में, साथ रह रहे हैं। आज साथ रह रहे हैं अहमदाबाद में। सब कुछ ओके हो गया? बिल्कुल ओके। कौन सा वशीकरण लगाया था आपने? मनमोहिनी कहते हैं ना इसको। क्या होता है मनमोहिनी? क्या होता है? इसमें कई प्रकार की विधि लगती है। नींबू से उतारे लगते हैं, खप्पर भरे जाते हैं, नारियल सुना आपने? जट वाले नारियल, सूखे नारियल, हाँ जी। इनको रखा जाता है। इनके अंदर चीजें लगाकर, कपूर से, सिंदूर से, कामिया सिंदूर से, कमल गट्टा होता है, जल जोगनियों से इनकी विधियां बनाई जाती है। हवन करके इन चीजों को शुद्ध करके, जिनके नाम से ये जो दूरियां हो रही होती है, उनके नाम से छोड़ा जाता है। चलते पानी में, चलते पानी में, चलते पानी में, खड़े पानी में नहीं, चलते पानी में। और एक नहीं 51 छोड़ने पड़ते हैं, 51। और दिन के पहर होते हैं। कई विधि है, और ये विधि लागू होती है, और मानते हैं लोग इन चीजों को, मानते हैं। ओम नमः शिवाय। और कोई केस, कोई ऐसा कपल, ये तो पति पत्नी का रिश्ता था आपने बताया, तो पति पत्नी का रिश्ता है जहां आपने जोड़ा, जहां बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाली थी। कोई ऐसा, कई बार हम देखते हैं कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, रिलेशन को हो गए 10 साल 15 साल 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल, अचानक से रिश्ता टूट जाता है। जहां बहुत ज्यादा प्यार था, एकदम से नफरत बढ़ जाती है,
एक दूसरे को फोन पे ब्लॉक कर देते हैं। क्या ऐसे रिश्तों को भी ऐसे ऐसे उनको भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है वशीकरण से। संपूर्ण रूप से वशीकरण कराया जाता है, संपूर्ण रूप से सात्विक वशीकरण कराया जाता है। जिनका रिलेशन बहुत अच्छा चलता चलता एकदम दूरियां बन जाती है, अच्छा। एकदम लड़का या लड़की दूरियां बनानी चालू कर देता है। और कभी कभार ऐसा होता है किसी और के रिलेशन में चले जाते हैं। हाँ, सही बात है, कोई बीच में आ गया। हाँ, बीच में कौन आता है कि वो कुछ चीज उसके ऊपर आकर्षण कराकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये चीज तोड़कर उनको वापसी में लाया जा सकता है। ये भी वशीकरण है और संपूर्ण वशीकरण बनता है ये। ठीक है, कोई केस है गुरुजी आपके पास? मतलब कोई अच्छा खासा कोई कपल था, उसके बीच में कोई और आ गया और फिर रिश्ता तोड़ के चला गया, टूट गया उनका? बतेरे केस है, बहुत है। अच्छा। बहुत केस है और करके दिए हैं और मानते भी है, मानते भी हैं। मानते भी है। इंडिया के क्या, इंडिया के बाहर के भी है। ठीक है। लोग पढ़ने जाते हैं इंडिया से बाहर, पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं, फिर जॉब भी करते हैं, सही बात फिर है। आपस में रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा। फिर कुछ समय तक रिलेशन, फिर दूरियां कर लेते हैं कि दूरियां कैसे, कोई अच्छा सेट होने लगता है कोई ऐसा, तो उनको भी कई बार इन चीजों से प्रभाव होता है, तो उनसे भी करा हुआ है बाहर भी। कभी वशीकरण का इस्तेमाल करके आपने 2 रिश्तों को तोड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं। वो तोड़ा है जहां वो उन दोनों के लायक नहीं हो, हाँ, मतलब वैसा ही उन्हीं को ही। भाई आजकल आप देख रहे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ भाई भाई, ऐसा ऐसा क्या होता है, देखो एक फैमिली में मियाँ बीवी होते हैं और तीसरा कोई गंदी विधि करके किसी आदमी को, कोई औरत या कोई आदमी किसी औरत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उनको तोड़ भी देते हैं हम। अच्छा, उनको मिलाने के लिए ऐसा हुआ है कोई? बिल्कुल करा है, बताइए। तोड़ भी देते हैं बिल्कुल। कोई केस स्टोरी बताइए, किसका था, कैसे जोड़ा, क्या उस औरत के ऊपर कौन सी तंत्र क्रिया हो गई थी और आपने कैसे काटा, कैसे बंधन जोड़ा? फिर आपने वो अप्सरा वासना किसी कहते हैं, और मन मोहनी आकर्षण जिसको हम भौगिक वासना कहते हैं, भौगिक वासना, वो भी ऐसे वशीकरण से चलती है कि शरीर से आकर्षण रहते हैं, शरीर के द्वारा उनको तोड़ी जाती है। और उनकी जो चीजें होती है ना, वो गलत चीजों से बनाई जाती है और वो शमशानी विधि से ही टूटती है और संपूर्ण रूप से टूटती है। अच्छा गुरुजी, क्या वशीकरण के माध्यम से किसी रिश्ते को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कोई ऐसा है कि आपने तोड़ा है किसी रिश्ते को वशीकरण से, कि भाई एक रिश्ता था और उसको तोड़ दिया? आपको मैं एक केस बताता हूँ, बहुत मजेदार केस है, ज्यादा दूर नहीं, यहीं का एक जींद हरियाणा सुना है आपने? हाँ जी। वहां का केस है। 2 पति पत्नी थे, आपस में बहुत प्रेम था, पर उस औरत का एक दूसरे के साथ अफेयर हो गया। अच्छा। अफेयर कैसे हो गया कि उस आदमी ने उसके ऊपर मन वांछित वशीकरण क्रिया करवाकर उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित क्या कर लिया कि उसके लिए पागल हो गई वो औरत। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक, उसके लिए पागल हो गई। और वो यहां तक आ गई कि अगर ये पति रहे या नहीं रहे मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तेरे साथ जीना और तेरे साथ मरना है। जिसके साथ अफेयर हुआ था? अफेयर हुआ था भाई। ये किसी के द्वारा मेरे को पता लगा, गया भी मैं वहां पर, देखा। और वो पति उसको बहुत प्यार करता था कि भाई हो क्या रहा है, मैं कोई भी बात करता हूं इससे, सारी बात मेरे को उल्टे जवाब देती, कहाँ जा रही कहाँ नहीं आ रही, कोई नहीं बताती मुझे किसी चीज का। बदतमीजी करने लगी? बदतमीजी करने लगी, यानी कोई भी रिलेशन में उसके साथ नहीं थी। यानी भौगिक से लेकर यौगिक तक क्रिया कोई नहीं थी। अगर वो कहता था चल कौन है तू, तो ऐसी थी, मैं आपको बता रहा हूं जो। और जो आदमी था उसने ऐसा वशीकरण उस पर कर रखा था, शायद सोचने वाला भी एक बार सोचे, कि उसके पति तक को वो ये कह रहा कि अगर हट जाए, वो पत्नी कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तेरे साथ रहना है। और वो कोई इतना अच्छा भी नहीं था जो जिसके साथ अफेयर था, और जो उसका पति था व्यापारिक था, आदमी सही था। फिर उसका केस आया था और आज भी है, वो नाम नहीं बताता, मैंने खाली गांव का ही बताया उनका नाम। और उनका मैंने वशीकरण तोड़ा था। तोड़ा तो तोड़ा, दूसरा क्या, उसका पति का इतना लगाव कर दिया कि वो पत्नी आज उसके बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती।
मतलब वो उस औरत का जिससे अफेयर हुआ था, आपने उसका वशीकरण तोड़ा और उसके पति से जुड़वा दिया। उसका जुड़वा दिया। और आज भी वो कहता है गुरुजी भी मान गया, और आज वो घर इतना सुखी में है, बहुत ज्यादा करके। क्या बात है गुरुजी, इसके ऊपर कौन सा वशीकरण इस्तेमाल किया था आपने? इसको मैं कहता हूँ वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। मन मोहिनी, आकर्षण, विधि विधान, सम्मुख वशीकरण, पांच मुखी वशीकरण, वासना वशीकरण, क्योंकि उसके ऊपर वासना वशीकरण था, उसको तोड़ा। हाँ। और आकर्षण उसके पति का चढ़ाया, क्योंकि वो शरीर से जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वासना तोड़ा, क्योंकि ये वशीकरण ऐसा होता है कि इंसान की बुद्धि उसी में लगी रहती है, और उस औरत की बुद्धि लगी रहती थी। जब ये तोड़ा और उसके साथ मिलाया, कि मैंने उनको ये कहा कि पुरानी बातों को भूल जाना और जीवन अपना सुख में इस्तेमाल करो, कि जिंदगी में इन चीजों का दोबारा प्रकोप नहीं पड़ेगा। क्या ओम बात नमः है। शिवाय, गुरुजी- ओम नमः शिवाय। गुरुजी, षडकर्म के अंदर जैसे वशीकरण था, एक बहुत ही खतरनाक क्रिया थी मारण क्रिया, जिसके बारे में हमने बात करा था। जी। आपने बताया था कि वो मुठ क्रिया होती है जो शमशान से चलाई जाती है, शमशान से करी जाती है। इसी प्रकार की एक क्रिया और मैंने देखी है, हांडी वाली क्रिया। कई बार चौराहे पे जाते हैं, चाक चौराहे पे हांडी रखी होती है, उसके अंदर कुछ फूल सामग्री, कुछ भोग रखा होता है, क्या वो भी मारण क्रिया की तरह होती है? बिल्कुल, घर बर्बाद के लिए, मारण, किसी को परेशान करने के लिए। जैसे एक हांडी ले आते हैं, चार मुंह दीपक जला देते हैं उसमें, चार मुंह वाला। उसके अंदर सिंदूर रख देते हैं, कच्चे कोयले रख देते हैं, नमक रख देते हैं, और पक्के चौराया पे उसको रख देते हैं। वो क्या होते हैं, घर को बांध देने की, परिवार को बांध देने की, या किसी औरत की कोख को बांध देने के लिए वो सारी क्रियाएं चलती है। उसे उतारा बोलते हैं। उतारा कहते हैं जिसको। मैंने सुना है कई बार कि उतारा लगाया, हाँ, ये चौराहे पे उतारा लगा दिया। जैसे कहते हैं कि किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही, कि ये उतारा लगा दो, ऐसे संतान हो जाएगी। कोक बंधन होता है तंत्र इसको से? कोक बंधन संपूर्ण होता है, कोक बंधन तंत्र से बिल्कुल होता है। एक स्त्री की कोख को बांधा जा सकता है? बिल्कुल बांधा जा सकता है। तंत्र में इतनी शक्ति है कि बिल्कुल, जो ईश्वर बच्चे को, जिसने भगवान ने भेजा, उस बच्चे को तंत्र से रोक दे। पहले रोक, हाँ बिल्कुल बांध सकते हैं उसको, संपूर्ण रूप से बांध सकते हैं। क्या क्रिया चलाई जाती है गुरुजी एक स्त्री की कोख को बांधने के लिए? स्त्री की कोख को बांधने के लिए, जैसे कहते हैं नई नई शादी होती है, सबसे ज्यादा ये चीजें उन पे चलती है, सबसे ज्यादा चीजें उन पे चलती है। नई नई स्त्री शादी होती है, शादी करके आती है, घर परिवार कुटुंब का कोई जीव ऐसा होता है कि इसका वंश नहीं बनना चाहिए और इनका आगे निभाव नहीं होना चाहिए। तो स्त्री जब मासिक महीने से आती है, मासिक महीना समझते हो ना, आती है, जैसे मासिक महीना खत्म होता है, उस समय मसानी क्रिया उतारा के द्वारा उस चीज को बांधी जाती है। रेगुलर 4 पैर के 4 उतारे लगते हैं, 4 पैर के 4 चारों उतारे लगते हैं, हांडी से लेकर मटके तक के लगते हैं, और जो मटकों में छेद होते हैं उनके उतारे लगते हैं। पहला चौराहे का लगता है, पक्के चौराहे का, जिसको 4 चौराहे कहते हैं। फिर लगता है कि उसके आसपास के चौराहे का, फिर उसके घर के पानी का लगता है। यानी ऐसे 4 उतारे लगते हैं, उसकी कोख बन जाती है और डेफिनेट बनती है। गुरुजी के तंत्र से किसी की कोख बांधी जा सकती है? बिल्कुल बांधी जा सकती है तंत्र से, और बांधी क्या, खोली भी जा सकती है। होता है बिल्कुल 100% होता है। कि संतान के सुख से वंचित कर दे। बिल्कुल, शादी के 10-10 साल, 15-15 साल हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, तंत्र होता है? बिल्कुल होता है, और हुआ ये। पर कई जने मेरे पास आती हैं कि इसकी कोख बांध दो, इसको संतान सुख नहीं मिले, ऐसा काम नहीं करता। आते हैं आपके पास? बिल्कुल, बहुत आते हैं, बहुत फोन आते हैं, ऐसा नहीं। पर कोख खोलने वाले भी, किसी की बंदिश होती है, बहुत आते हैं, और केस करे भी है मैंने, और कईयों को संतान सुख मिला भी है, मिला भी? गारंटी मिला। बिल्कुल। क्या क्या केस था, कैसे बांधी जाती है कोख? देखो, कोख क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ, एक केस बताता हूँ। एक केस आया था मेरे पास, आपको एक केस बताता हूँ मैं। उसकी शादी को हो गए थे 8 से 10 साल, संतान सुख की कहीं पे भी उसको किरण नहीं दिख रही थी, कहीं पे भी। मेरे पास आई थी कि गुरुजी ये बात है, मेडिकल हर जगह जहां दिखाना दिखा दिया था, और रिपोर्ट दोनों की सही। मैंने अपनी साधना से चीजें देखी, चीजें देखकर मैंने उसको बताया कि भाई तेरे घर के अंदर, परिवार में, तेरे कोई खुद का कपड़ा, साड़ी का, किसी चीज का, या गंदी वस्तु तेरे घर से लेकर गया है, और गंदी चीजों को
गंदी वस्तु को कोई शमशानी विधि से तेरी कोख को बांधा गया है। कौन लेके गया आपने ये बताया? इसके घर के परिवार के नाम नहीं खोला जाता इन चीजों में। देखो, कोख बंधन के अंदर नाम नहीं खोला जाता। कोई स्त्री लेकर गई थी, इतना भी मैंने उनको बताया था। अच्छा, उन्हीं के घर की? उन्हीं की घर की स्त्री लेकर गई थी और शमशानी विधि इस पे करवाकर उसको संतान सुख से वादा वंचित रखना चाहती थी। वो केस मेरे पास आया था, फिर उस केस को मैंने सोल्व करा था। उस केस को मैंने जब वो मेरे पास आई थी, यानी इतनी हताश थी कि सब जगह धक्के खाए थे उसने। 8 से 10 साल शादी को हो गए थे उसको, 10 साल हो गए थे उसको, कि कहीं संतान, कभी यही नहीं कि उसकी एक दिन भी नींव रखी हो, कभी दिन ही नहीं चढ़ते थे उसको। इतनी परेशान थी और घर के अंदर इतने ताने मिलते थे उसके देवरानी के, जिठानी के, कि इसका तो मुंह देखना ही बेकार है। ऐसी चीजें होती थी उसके साथ। तो उसका मैंने सोल्व करा था, और ज्यादा नहीं, उसके खाली जो मैंने परहेज बताए थे उस बिटिया ने परहेज करे थे, और जो मैंने कार्य करा था। और आज उसके 2 साल की गुड़िया है। मैंने उसको ये कहा था, देखो कोख तेरी खुल जाएगी, संतान पुत्र या पुत्री वो परमात्मा के हाथ में, उसका नहीं कहता। आज 2 साल की उसकी गुड़िया है और अच्छे खाते पीते खेलते हैं सब बच्चे। 2 साल की गुड़िया है आज के टाइम पर। गुरु जी, पता कैसे चलता है कि कोख बंध गई है? भाई ये मेडिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम, कोख बंधना क्या होता है? जब मेडिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें कुछ नहीं आता। जब हम अपनी विधि से, साधना से देखते हैं ना कि क्या चीज है, अगर मेडिकल आता है तो कुछ बिल्कुल हमारे कुछ नहीं दिखता। जब मैंने देखा था तो क्या कि इसका खुद का कपड़ा काट कर इसके घर की कोई स्त्री, आप हमें तो बता ही दीजिए, आप नाम मत बताइए, आप तो पता ही चल सकता है अगर वो कोई केस बन गया है तो, कि कौन थी स्त्री। उसकी घर की देवरानी थी। घर की देवरानी थी, क्योंकि देवरानी और जिठानी के दोनों आदमी थे, एक साथ व्यापार करते थे, एक साथ व्यापार करते थे, और वो उस उलझनों में लगा रहता था, और वो व्यापार में घोटाला पे घोटाला करे जा रही थी। उसकी साड़ी का कपड़ा लेकर और शमशानी क्रिया करवाकर उसकी कोख बांधी थी, और कोख भी कम से कम 8 से 9 साल बंधी रही, 10 साल उसकी, और कभी भी एक दिन नहीं चढ़ा था। और मेरे पास आई, उसको मैंने सारी चीजें बताई कि भाई तेरे घर के अंदर ही कोई ऐसी जलन भावना है जो तेरे को सुख, संतान सुख से वंचित रखना चाहती है, और संतान सुख से वंचित से तुम व्यापार से भी परेशान हो रहे हो और घर में भी परेशानी चल रही है। फिर उसका मैंने उपाय करा, जो उतारे मैंने उस गुड़िया को कहा, लगाए उसने, जो समय समय का कहा कि भाई तू, तेरे पैर नहीं जाएगी, कोई सफेद चीज नहीं खाएगी, कोई कई परहेज होते हैं। और वाकई मैंने अपनी मोहिनी विधि से मैंने ये कार्य करा था। आज 2 साल की उसकी श्रेष्ठा लड़की है, उसका नाम श्रेष्ठा है। क्या बात है, क्या बात है गुरु जी। अब जैसे कई स्त्रियों को नहीं पता, अगर किसी के 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि यार हमारी कोख बांधी हुई है? क्योंकि उन्हें ये भी तो लग रहा होगा कि शायद मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई लक्षण, कोई ऐसा। देखो, लक्षण क्या होते हैं इन चीजों के, कि कोख बंध जाना, मेडिकल पे दिखाना, वहां पे ये आना कि भाई तुम सही हो। और ऐसी चीजें क्या होते हैं, घर में गृह क्लेश, आपस में देवरानी जिठानी, नंद भौजाई और परिवार के किसी से अनबन ज्यादा रहनी, ये इसकी खास नसीहत होती है, पहचान होती है। तो जितना जल्दी से जल्दी है इन चीजों को दिखवाया जाए, जो इसका उपाय हो जाता है। और वैसे भी अगर मेडिकल में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या होती है, खुद की होती है, घर परिवार की। अगर मेडिकल में आ गई तो उसमें कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर मेडिकल में कोई दिक्कत है और उसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, उसका भी मैं आपको उपाय बता सकता हूं कि वो संतान सुख ले सकता है। क्या उपाय? और खुद के, जैसे ये नहीं आजकल जो मेडिकल चल रहा है किसी के उससे ले ले, वो नहीं, खुद का, क्योंकि इसके अंदर क्रियाएं चलती है। गुरुजी, ये तो था कोख का बंधन, तो क्या ऐसा भी कोई बंधन होता है जिससे विवाह पर रोक लगाई जाए? एक लड़का जिसको एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही, एक लड़की जिसको एक अच्छा वर नहीं मिल रहा, बार बार शादी टूट रही है, 10 साल 15 साल से रिश्ते ही ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, और बात बनते बनते अचानक से खराब हो जाती है। बिल्कुल होता है ये,
इसके पीछे भी कोई तंत्र क्रिया होती है? बिल्कुल होती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो भगवान का किया हुआ है, नहीं नहीं, normal है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान का किया नहीं, इसको किया कराया कहते हैं। और ये 100% होती है। और ये घर परिवार रिश्तेदार इनका ही ये किया हुआ होता है कि क्या घर क्रिया? के अंदर मंगल कार्य को आने नहीं देने। हाँ, मतलब किसी के कोई शादी ब्याह रोक दिया जाए कि हाँ, भाई उनके तो बच्चों की शादी ना इसके हो। क्या लक्षण होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। जैसे लड़का देखने जाते हैं, लड़का पसंद आ जाए, घरवार पसंद आ जाए, उसका व्यापार पसंद नहीं आए, या दोनों ही पसंद, सारे चीज पसंद आ जाए, कोई बीच में तीसरा कोई ऐसे बांजी मार दे कि नहीं करना। हाँ, कई बार कोई आ जाता है, हाँ अरे वो तो ऐसे हैं, हाँ, बस बस वो कोई तो ना कोई वैसे। ऐसी, इसको किया कराया कहते हैं, बंधन योग कहते हैं, विवाह बंधन योग, विवाह बंधन योग। विवाह बंधन योग कहा जाता है। ऐसे केस मेरे पास बतेरे आए हुए हैं। और एक मैं केस बताता हूं आपको, मैं छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि 32 से 33 साल का था। हाँ, एक 32-33 साल का एक लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा व्यापारिक, घर भी हष्ट-पुष्ट, हर चीज से। शादी के लिए, उसके परिवार के लिए कहीं पे भी बात चलाते हैं, कभी लड़की पसंद आ जाए, घर पसंद नहीं आए, घर पसंद आए तो उसके माँ बाप पसंद नहीं आए, उन दोनों के नेचर नहीं आए, कोई ना कोई ऐसी विघन होती है कि वो रिश्ता बन ही नहीं पा रहा। बनते बनते और उनको कम से कम, आप उन्होंने जब मेरे को बताया था, कम से कम 3 से 4 साल हो गए ढूंढते। वो ये सोच रहे पता नहीं इसके भाग में है नहीं, या इसके संजोग का, इसके जोड़ का, इसके बराबरी का नहीं मिल रहा। हर जगह उन्होंने दे रखा था, लड़के रिश्तेदारी में हर जगह रिश्ते भी आते थे, पर उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ता हो नहीं पा रहा। लड़का भी अच्छा था, पढ़ा लिखा, व्यापारिक, हर चीज में हष्ट-पुष्ट, पर रिश्ता नहीं हो रहा था उसका। तो मेरे पास आए, मैंने देखा, मैंने देखते कहा कि भाई ये तो विवाह बंधन योग बांध रखा है, और आपके परिवार के खास ही परिवार ने बांध रखा है। अब तो देखते ही बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बांध रखा है। और रिश्ते बहुत आ रहे हैं, पर फाइनल नहीं हो पा रहा, पसंद नहीं आ रहा। कभी आपको पसंद नहीं आता तो कभी लड़की वालों को पसंद नहीं आता। ऐसी चीज हुई है नहीं हुई? वो कह रहे बिल्कुल गुरुजी हो रही है, और मैंने आपसे नहीं हो रही, 3.25 साल से आपके साथ ऐसा चल रहा है। वो मेरे को ये बोले कि हमें तो लगा कि परमात्मा कोई जोड़ा लेकर बैठा। ऐसा नहीं, रिश्ते आ रहे हैं, बन नहीं रही आपकी बात। ये विवाह बंधन योग लग रहा था इनके। जब विवाह बंधन योग का उन्होंने मेरे से उपाय करवाया, जो वशीकरण द्वारा इन चीजों को करा जाता है, विवाह बंधन योग, उसका उपाय करा, और 1.25 महीने के अंदर उसका रिश्ता फाइनल हो गया। 1.25 महीने के अंदर? 1.25 महीने के अंदर रिश्ता, और उनके बराबर का। क्या बात है! बांधा कैसे जाता है? बंधन कैसे लगाया जाता है? बंधन ऐसे लगाया जाता है जैसे जैसे कि जलन भावना नहीं होती क्या? हाँ। आपस में, हाँ। कि भाई इतना अच्छा व्यापार, इतने अच्छे लोग, और हर चीज में हष्ट-पुष्ट है, इनको परेशान करें, इनका विवाह नहीं होने दें, घर के अंदर मंगल कार्य नहीं होने दें, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसे उलझन लगी रहे कि इनके कोई अच्छे कार्य ना हो घर के अंदर। तो वो बंधन बांध दिया उनके। जब उनका बंधन खोला, उसके 1.25 महीने के बाद एक ही रिश्ता है, वही फाइनल हो गया उनका। क्या बात है! वही फाइनल हो गया। गुरुजी, एक रिश्ते को कैसे बांधा जाता है? क्या तंत्र क्रिया उसके ऊपर चलाई जाती है कि उनका बंधन हो जाता है विवाह का? कि गुप्त क्रियाएं करी जाती है। आपने काला मुर्गा सुना है? हाँ जी। उसकी बलि दी जाती है, काली काले मुर्गे की बलि दी जाती है इस बंधन को बांधने के लिए। सूअर की बलि दी जाती है इस बंधन को बांधने के लिए, कि ऐसा बंधन बांध दे कि जीवन में इसके परिवार को मंगल कार्य से वंचित करा जाए, बड़ी खतरनाक क्रिया है। और इसका मंगल कार्य नहीं होने दे जाए। जहां भी जाए खाली यही हो कि भाई घर पसंद आए तो वर पसंद नहीं आए, वर पसंद आए तो घर पसंद नहीं आए, लड़की पसंद नहीं आए, लड़का पसंद नहीं आए, कोई ना कोई ऐसी बाधा लगे कि इस चीज को होने ना दे। तो ये गुप्त क्रिया करी जाती है मसानी द्वारा। जैसे काले मुर्गे की हुई, सुअर की हुई, बकरे की हुई, बकरे का जो बच्चा होता है ना, उनकी उनकी भी बलियां लगती है इनकी। तो ये गुप्त स्थान से, गुप्त रूप से लगती है, और ये बंधन खुल जाता है अगर तरीके से करने वाला होना चाहिए। क्या बात है! आपने कितने दिन में खोला था इसे? इसको मैंने खोला था कोई 13 दिन के अंदर। 13 दिन में? 13 दिन के अंदर खोला था, 1.25 महीने के अंदर उसका रिश्ता फाइनल हो गया था। क्या बात है गुरुजी! ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करोगे तन से मन से आत्मा की तृप्ति होगी और मन की मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो ओम नमः शिवाय। गुरुजी आप है तांत्रिक, और एक तांत्रिक शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं करता है, और शमशान में रहते हैं बहुत सारे भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल डायन। आपका सामना कभी इन शक्तियों से हुआ है? कभी किसी खतरनाक भूत प्रेत से हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपको एक मैं किस्सा बताता हूँ छोटा सा, कि मैं शमशान से निकला ही था कार्य करके माउस की रात को, पुरानी बात है काफी। तो निकला जैसे मैं शमशान से, शमशान बिल्कुल शुद्ध जगह है, शमशान के अंदर किसी भी चीज का अटैक नहीं होता। बाहर निकला तो मेरे पीछे पीछे एक रूह, आत्मा, जिसको आप लोग भूत प्रेत कहते हैं, हम तो आत्मा कहते हैं, कि जिसको मुक्ति नहीं मिलती, मेरे पीछे पीछे मुझे आभास हो गया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। कभी वो बकरा बनता है, कभी बकरी, कभी मिंडा बनता है, भेष बदल रहा है। भेष बदल रहा है। मुझे पता लग रहा है जी मैं चल रहा हूं। क्योंकि हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई चीज किसी के साथ ऐसे घटित हो तो अपना रास्ता ना छोड़े, रास्ते पे ही चले, रास्ता नहीं छोड़ना। और मैं सीधा चलता गया। जब वो मिंडा बना मैं पीछे पलटा और उसके पैर पकड़े और उसके गुप्त स्थान को मैंने इन मालाओं से बांध लिया और अपने साथ ले गया। आपने बांध दिया? बांध दिया और साथ ले गया, मैं साथ लेके उसको बांधे रख दिया। वो बंध गया वहां पर। और सुबह तो हमारा तो वही उठने का समय होता है, कहीं निकल के तो आने का समय नहीं। तो कसाई जानते हो, कसाई जो होते हैं, हाँ जी। वो उसको ले गया कि तांत्रिक के पास आया हुआ, ले जाएं इसको करें। जब उसने उसको करना चाहा, और वो कभी भी कसाई जब भी करेगा ना तो कोई चीज बंदी नहीं होती उनके में, चाहे बकरा हो कुछ चीज हो, वो सबको खोलकर अपना कलमा पढ़ के ही करता है। उसने उसको खोला और वो उड़ गया। और वो मेरे पास आया कि तांत्रिक जी क्या चीज थी, मैं यहां से ले गया था आपके पास से, पड़ा हुआ था, इन्होंने कहा बच्चों ने ले जाओ। और वो मैंने उसको कहा तू तो ठीक है ना, हाँ। तू बच गया ना, हाँ। कि वो बला थी तू जिसको लेकर गया था। उसने 3 दिन तक दुकान नहीं खोली अपनी। ओह भाई ओम नमः शिवाय, छलावा था? ओम नमः छलावा था भाई, हमें तो पता है क्या थी। उसको 3 दिन तक बुखार नहीं उतरी और वो दुकान पे आना बंद कर दिया। भाई साहब, ये छलावे होते हैं गुरुजी? छलावे होते भाई, आप लोगों के लिए छलावा, हमें तो पता है ना क्या है, कि किस रूप में क्या भेष बदल रहा है। मैंने कई बार सुना है कि जैसे आप सुनसान रास्तों से जा रहे हो, जंगल से जा रहे हो, चौराहे से जा रहे हो, अगर उस दौरान आपका सामना किसी चुड़ैल डायन भूत प्रेत से हो जाए तो आप अपने जेब में माचिस की डब्बी लेके रखो, लोहे की कील कुछ ऐसे लेके रखो, तो इससे वो चीजें पास नहीं आती है। सच बात है? ये सच बात भी है, ये आम लोगों के लिए है, हमें कोई चीज का अटैक नहीं करती। आपके लिए तो ठीक है। हमारे लिए, और जो जैसे लोहे की चीज, रास्ता नहीं छोड़ो, उसी रास्ते पे चलो, आवाज मारे पीछे मुड़कर मत देखो, रोए चिल्लाए कुछ भी करे उसको बुलाओ मत। अगर आपने बुला लिया, अगर उसको कह दिया चलो, वो छलावा करेगी कि मुझे साथ ले चलो, परेशान हूं, तो वो लागू हो जाएगी आपके साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है कि अगर कोई प्रेत सामने आ जाए तो अपने सारे कपड़े भी उतार दो, भाग जाती है, ऐसा भी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कपड़े खाली आग एक जला है, दो, आग जला दो। माचिस, आग जला दो, कोई लोहे की चीजें, अगर एक जना 2 जने साथ हो तो बोलते चलो, हाँ। रास्ता मत छोड़ो, बुलाए पुकारे तो उसको पीछे मुड़कर देखो मत, बुलाओ मत उसको। ये इसके लक्षण है इससे बचने के। ठीक है गुरुजी, आप भी, आपके पास हम बात करें तो कौन सी सिद्धि शक्तियां चल रही है आपके साथ? मेरे साथ माँ काली की चल रही है, और माँ काली का ही मैंने मंत्र सिद्ध कर रखा है मेरे गुरु से, और गुरु ने मेरे को दे रखा है। गुरुजी माँ काली के साथ चलते हैं 52 भैरव, जल जोगनियां भी सुनी है मैंने। हाँ बिल्कुल, 52 भैरू और 64 जल जोगनियां होती है। जल जोगनी क्या जो होती है? धरती के नीचे वास करती है जल के अंदर, उनको जल जोगनियां कहते हैं। क्या शक्ति होती है, कैसे काम करती हैं? जैसे माँ काली माँ ने जब खप्पर भरे थे, जब असुरों का वध करा था, जो लहू गिर रहा था वो पताल में भी जा रहा था, और वो जल जोगनियां ही उसको पी रही थी। तो हमेशा ये कहा गया है 52 भैरू 64 जल जोगनियों के खप्पर भरोगे जो माँ काली खुश होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करोगे तन से मन से आत्मा की तृप्ति होगी और मन की मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी एक सवाल है मेरे मन के अंदर, भक्त बड़ा या भगवान बड़ा? भक्त बड़ा। कहते हैं भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल, तो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। भगवान को भगत ही पुजवाता है,
वो कैसे पूछो? कैसे? माँ वैष्णो देवी और श्रीधर, सुना है आपने? हाँ जी। श्रीधर ने कितनी सेवा करी, कितनी उसकी सेवा करी। तो वैष्णो देवी को पुजाने वाले कौन? भगत। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, भगवान से बड़े भगत। अच्छा गुरुजी, कोई कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये तंत्र क्रिया काम ना कर पाए किसी के ऊपर, घर में सुख शांति बनी रहे, बीमारियों से बचे रहें, कोर्ट कचहरी से बचे रहें, व्यापार अच्छा चले, संतान की भी प्राप्ति हो और कोई गंदी क्रिया कभी कोई कर ही ना पाए। मैं आपको एक मंत्र बोलता हूं, वो सुनना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कल्याण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र के जाप से घर के अंदर सुख शांति, संतान प्राप्ति, धन लक्ष्मी प्राप्ति, घर में सुख शांति बनी रहेगी, संतान में सुख शांति बनी रहेगी, घर में रोग पीड़ा अला बला कुछ नहीं आएगी और घर में मंगल रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस मंत्र के बारे में बताने के लिए, इतनी सारी चीजों के बारे में बताने के लिए, सिद्धि शक्ति साधनाओं के बारे में बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का पॉडकास्ट, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। आपको कैसा लगा गुरुजी हमसे बात करके? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा माता रानी और बाबा की आशीर्वाद है, मन में संतुष्टि आज तुमसे बात करने में। क्या आप कुछ जनता को कहना चाहेंगे, हमारी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहो और परमात्मा सब के मंगल कार्य हो, धन धान्य भरे, सबके लक्ष्मी के भंडार भरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तन से मन से आत्मा की तृप्ति रहेगी, मन की मनोकामनाएं पूरी रहेगी। घर में जाप करा करो, नित्य कर्म समय पर करा करो, धूप बत्ती जोत वगैरह करा करो और घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।